मैं तो आपको सुयोधन कहूंगा, मैं तो सुयोधन कहूंगा। और मैं आपको एक बात पूछना चाहता हूँ। बोले पूछिए गोविंद, क्या पूछना है? बोले ये बताइए कि ये जो पांडव हैं वो आपके भाई हैं? बोले हाँ। बोले सगे चाचा के बेटे हैं? बोले हाँ। तो बोले फिर तो आधे राज्य के अधिकारी हुए? बोले बिल्कुल नहीं हुए। भाई हैं, चाचा के हैं, लेकिन राज्य के अधिकारी नहीं हुए। अरे दुर्योधन नाराज मत हो, हम तुमको आधा राज्य देने के लिए नहीं कहते। हम तो ये चाहते हैं कि आप अपने मन खुशी केवल 5 गांव उन पांडवों को अपनी हंसी खुशी प्रदान कर दें। 5 गांव में ही संतोष वो कर लेंगे, मैं उनको समझाने की कोशिश करूंगा। ऐसा प्रस्ताव ये पांडवों ने नहीं दिया, लेकिन मैं कहता हूं अगर तू राजी से 5 गांव भी देगा तो मैं उनको 5 गांव में ही संतुष्ट कर दूंगा, लेकिन ये झगड़ा न कर। दुर्योधन कहता है कि सुचाक्रे नैव दास्यामि बिना युद्धेन केशव। महाराज आप 5 गांव की बात करते हो, मैं तो पूरा राज्य देने के लिए तैयार हूं। तुम तो केवल 5 गांव मांग रहे हो, मैं तो पूरा राज्य देने के लिए तैयार हूं। पूरा राज्य ले जाओ, लेकिन मुझको हरा करके ले जाओ, मेरे से युद्ध करके लेके जाओ। ऐसे तो मैं महाराज सुई की नोक के बराबर भी भूमि उनको नहीं दूंगा। अगर उनमें महाराज बाहुबल है तो आए, मेरे साथ युद्ध करें और मेरे से पूरा राज्य हथिया लें, पूरे राज्य पर राज करें। गोविंद कहते दुर्योधन, तूने कभी युद्ध देखा है कैसा होता है? कभी युद्ध का नजारा देखा है कैसा होता है? कभी दादी से नानी से कहानियों में सुन लिया होगा युद्ध कैसा होता है। अरे दुर्योधन, युद्ध का परिणाम बड़ा भयंकर होता है, और जो व्यक्ति इस युद्ध के परिणाम को समझता है वो व्यक्ति पल पल पग पग उस युद्ध को टालने की कोशिश करता है कि कैसे भी करके ये युद्ध टल जाए। कैसे भी करके युद्ध टल जाए। लेकिन दुर्योधन, तुमको पता है हजारों स्त्रियां विधवा हो जाती हैं युद्ध जब होता है, लाखों बच्चे अनाथ हो जाते हैं युद्ध जब होता है, खून की नदियां बहने लग जाती हैं युद्ध जब होता है। इतने में धृतराष्ट्र ने दुर्योधन का हाथ दबाया। अरे पागल, तुम इनके सामने युद्ध की बात करते हो, ये शांति दूत हैं, ये तो शांति का प्रस्ताव लेकर के आए हैं, इनके साथ ऐसा व्यवहार मत करो। दुर्योधन ने गोविंद से क्षमा मांगी। गोविंद, मेरे से भूल हो गई, ये राजकाज की बात तो बाद में कर लेंगे, पहले आप चलो और भोजन करो, पहले आपको भोजन करना चाहिए। गोविंद बोले दुर्योधन, मुझे भूख नहीं है। भोजन केवल 2 परिस्थिति में किया जाता है। भोजन करने के लिए 2 वजह होनी चाहिए, 2 में से कोई सी भी एक वजह हो तो भोजन कर लेंगे। 2 वजह कौन सी महाराज? एक वजह तो ये कि भोजन करने वाले को भूख अधिक लग रही हो, तो वो ये नहीं देखेगा हमारा ठंडा है कि गर्म है कि कच्चा है कि पक्का है कि तीखा है कि मीठा है, उसको तो भोजन करने से मतलब है। और दूसरा कारण ये कि भोजन कराने वाले के मन में श्रद्धा बहुत ज्यादा हो। भले ही भूख नहीं हो, लेकिन श्रद्धा ज्यादा हो तो श्रद्धा में एक आध रोटी तो खा ही लेगा, एक आध पूरी तो खानी पड़ेगी। यहाँ दोनों ही नहीं है, तुम्हारे मन में श्रद्धा नहीं है और मुझे भूख नहीं है, इसलिए गोविंद दुर्योधन मैं यहाँ भोजन नहीं करूंगा। और भोजन का निमंत्रण मेरा विदुर के यहाँ से आया है, मैं भोजन तो विदुर के यहाँ करूंगा। जैसे ही भीड़ में खड़े विदुर जी ने सुना कि भगवान मेरे यहाँ भोजन करने की बात कर रहे हैं, मेरे यहाँ कोई व्यवस्था नहीं, न कोई पूड़ी है, न कोई घी है, न चावल है, न आटा, कोई व्यवस्था नहीं, गोविंद को भोजन कहाँ से कराऊंगा, हम तो व्रत रहते हैं। तुरंत विदुर जी ने दौड़ लगाई, भगवान के लिए भोजन की व्यवस्था जो करनी है। विदुर जी तो वहां से चले गए व्यवस्था करने। इधर दुर्योधन कहने लगा गोविंद, आजकल विदुर महामंत्री नहीं है, उनकी खुद की खाने की व्यवस्था नहीं है, वो तुमको क्या भोजन कराएगा? गोविंद बोले भैया ये तो भक्त जाने, जब निमंत्रण दिया है तो भोजन की व्यवस्था तो करनी पड़ेगी, अब कहां से करेगा वो तो वो ही जाने। दुर्योधन बोला मैं भी तो देखूं आपको कैसा भोजन करावेगा। भगवान बोले ठीक है भैया तुम भी देख लो। भगवान पहुंचे विदुर जी की कुटिया पे। आज हरि आए विदुरे घर पावना, आज हरि
हरि आए बिधुरे घरे पावना आज हरि आए बेदोरे घरे पावना आज हरि आए बिधुरे घरे पावना बेदोरे घरे पावना बेदोरे घरे पावना बिधुरे घरे पावना बिधुरे घरे पावना बेदोरे घरे पावना बेदोरे घरे पावना बिधुरे घरे पावना बिधुरे घरे पावना आज हरि आए बेदोरे घरे पावना आज हरि आए बिधुरे घरे पावना आज हरि आए बिधुरे घरे पावना बिधुरे घरे पावना बिधुरे घरे पावना बिधुरे घरे पावना आज हरि आए बिधुरे घरे पावना आज हरि आए बेदोरे घरे पावना आज हरि आए बड़ी प्रेम से दर्शन पाए बड़ी प्रेम से दर्शन पाए रुच रुच के हरि भोग लगाए रुच रुच के हरि भोग लगाए आज हरि आए बिधुरे घरे पावना आज हरि आए बेदोरे घरे पावना आज हरि आए बिधुरे घरे पावना बिधुरे घरे पावना हरि के घरे पावना बेदोरे घरे पावना बेदोरे घरे पावना बिधुरे घरे पावना बिधुरे घरे पावना आज हरि आए बेदोरे घरे पावना आए हरि आए बिधुरे घरे पावना हरि बेदोरे नहीं घर थी बेदोरानी बिधुरे घरे घरे दीपो सुधारे बेदोरे नहीं घर थी बेदोरानी बिधुरे नहीं घर ही बिधुरानी बेदोरे नहीं घर थी बेदोरानी बिधुरे नहीं घर ही बिधुरानी भूली अंक संभावना आज हरि आए बेदोरे घरे पावना आज हरि आए बिधुरे घरे पावना आज महाराज जैसे ही कन्हैया विदुर जी की कुटिया में पहुंचे तो विदुर जी घर है नहीं। विदुर जी भगवान की भोजन की व्यवस्था करने गए हैं। इधर विदुरानी है, कुटिया के किवाड़ बंद है, दरवाजा बंद है, अंदर विदुरानी स्नान कर रही है, वस्त्र गीले हैं और भगवान ने जाकर के द्वार में से आवाज लगाई, ओ काका जी। जय हो लेकिन महाराज काका जी तो है नहीं। आवाज सुनी काकी जी ने और जैसे ही आवाज सुनी तो कन्हैया की यादों में खो गई। ये तो मेरे गोविंद की आवाज है, ये तो मेरे केशव की आवाज है। तुरंत दौड़ करके दरवाजे पे आई, गेट खोला, द्वार खोला और द्वार खोलते ही महाराज मेरी अखियां लड़ी की लड़ी रह गई। गोविंद को देखते ही रह गई विदुरानी। 2 मिनट हुए, 5 मिनट हुए, 10 मिनट हुए, लेकिन भगवान को देखे ही जा रही है। न अंदर बुलाती है न बैठने की कहती है। आज हरि आए बेदोरे घरे पावना, आज हरि आए बिधुरे घरे पावना आज हरि आए बेदोरे घरे पावना। आज हरि आए बिधुरे घरे पावना अब महाराज 10 मिनट 15 मिनट हो गई तब भगवान कहते काकी मुझे देख लो, बाद में लेना, पहले अंदर तो बुला ले। काकी ने मूड पकड़ा है, भगवान मैं तो भूल गई। अरे काकी तू पता है क्या क्या भूली है। गीले वस्त्रों से आ गई, भगवान ने अपना पीताम्बर उड़ाया। काकी जी अंदर लेकर के गई और गोविंद को बैठने के लिए कहा, गोविंद आओ बैठो।
लेकिन महाराज बैठे कहाँ, स्वीट पिज्जा लेकर के आई, पीड़ा पीड़ा तो समझती होंगी, पीड़ा लेकर के आई और एक कोने में रखा, गोविंद यहाँ बैठो। लेकिन जैसे ही भगवान बैठने लगे, अरे गोविंद ये जगह बढ़िया नहीं है, यहाँ मत बैठो। यहाँ से पीड़ा उठाया, दूसरे कोने में रख दिया, यहाँ बैठ जाओ। भगवान बैठने लगे, यहाँ भी मत बैठो, ये जगह अच्छी नहीं है। अब काकी आगे आगे, हाथ में पीड़ा और भगवान पीछे पीछे। अरे काकी कहीं तो बिठा दे, आंगन के बीच में पीड़ा मोंदा रख दिया महाराज और कहा गोविंद इससे बढ़िया जगह मेरे घर में कहीं नहीं है, आप यहाँ बैठ जाओ। भगवान बड़े भाव के भूखे होते हैं, जहाँ कहोगे वहीं बैठ जाएंगे। भगवान बैठ गए, बोले काकी बैठ तो गए, लेकिन हमें भूख लग रही है, कुछ भोजन की व्यवस्था करो। अब काकी भोजन की व्यवस्था करने के लिए जाती है, अंदर से हांडी लेके आती है मिट्टी की। उस हांडी में 2 दिन पहले साग बनाया था। गोविंद इसमें कुछ मिल जाए तो खाओ, तब तक मैं तुम्हारी और व्यवस्था करके लाती हूँ। बड़े प्रेम से केला लाई, बड़ी प्रेम से केला लाई, बड़े प्रेम से केला लाई, बड़ी प्रेम से केला लाई, गिरी गिरी सब सिद्ध गिराई, गिरी गिरी सब नीचे गिराई, छिलका दे श्याम भूखे खाए, छिलका दे श्याम खाए, लगे बहुत सुहावना आज हरि आए तोरे घर पावना, आज हरि आए विदुरे घर पावना, आज हरि आए तोरे घर पावना, विदुरे घर पावना, विदुरे घर पावना, तोरे घर पावना में तोरे घर पावना, विदुरे घर पावना, विदुरे घर पावना, आज हरि आए तोरे घर पावना, आज हरि आए विदुरे घर पावना, आज हरि आए। विदुरानी गई है और महाराज बगीची में से पके पके से छांट करके केला लेकर के आई है और गोविंद के सामने केले का पत्ता बिछाया, पत्थर लगा दी और सामने भोजन कराने के लिए बैठ गई महाराज। अब भोजन बड़ा भाव से हो रहा है, अब आपको ध्यान देना है भोजन कैसे हो रहा है। महाराज काकी जी ने केला उठाया और केला को छील दिया, केला उठाया कहा, डस्टबिन में, और छिलका उठाया गोविंद को और गोविंद ने सीधा पोस्ट ऑफिस में। काकी ये तो बड़ा स्वाद का, एक और खिलाओ। महाराज फिर केला उठाया, फिर छीला, केला फेंक दिया, छिलका गोविंद को दे दिया। गोविंद ने वो भी खाया, 1 नहीं 2 नहीं 5 नहीं 10 नहीं 50-40 छिलका भगवान ने खा लिया। इतनी ही देर में विदुर जी आ गए। विदुर जी आए, अरे विदुरानी, अरे जल्दी से गेट खोलो, अरे जल्दी से गाय के गोबर का चौका लगाओ, जल्दी से चौक बनाओ, जल्दी से चंदन की चौकी बिछाओ, हमारे गोविंद हमारे घर आने वाले हैं। काकी बोली तुम्हारी तो बुद्धि खराब हो गई है, आने वाले हैं कि आ गए हैं? भगवान तो कब के आकर के बैठे हैं। अरे देवी भगवान आ गए? बोले हाँ। बोले भगवान ने कहा था मंच से कि मुझे भूख लगी है, विदुर के घर भोजन करूंगा, कुछ खिलाया कि नहीं? बोले जब से खिलाने लग रही हूँ। तुम क्या समझते हो मैं ही भगवान से प्रेम करता हूँ? अरे हम भी उतना ही प्रेम करती हैं। भगवान आए हैं तब से खिलाने लग रही हूँ। आज विदुर जी ने देखा महाराज, इधर देखा तो छिलकों का, केलों का ढेर लग रहा है, इधर देखे तो छिलका एक भी नहीं। अरे देवी तुमने क्या खिलाया? अरे महाराज जब से आई है ना तब से केले खिलाने लग रही है। अरे देवी केले खिला तो आप रही हो, पर ये तो बताओ छिलके कहाँ हैं? अब विदुरानी का ध्यान भंग हुआ, इधर देखा तो छिलका एक भी नहीं, इधर देखा तो केलों का ढेर लग रहा है। अब माता पिता ही भगवान, मैंने ये क्या अपराध कर दिया, मैंने भगवान को छिलके खवा दिए, गोविंद क्षमा करना, मेरे से बहुत बड़ी भूल हो गई। लेकिन एक बात बताओ, आपने क्यों नहीं बताया कि हम छिलके खा रहे हैं? भगवान बोले काकी साची साची बताओ। बोले हाँ। बोले तुम्हारी सौगंध खाए के कह रहे हैं, तुम्हारा नेम करके कह रहे हैं कि हमें तो अब पता चलिए कि हम छिलका खा रहे हैं।
हम तो आपके प्रेम में इतने खो गए, हमें तो पता ही नहीं चला हम छिलके खा रहे कि केले खा रहे। भगवान ने छिलके क्यों खाए? छिलकों का प्रेम नहीं है, वो प्रेम, वो भाव विदुरानी की भक्ति का है, विदुरानी के भाव का है कि भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही एक सार है, जो भाव से भजता मुझे तो भव से बेड़ा पार है। अन्न धन और वस्त्र भूषण कुछ न मुझको चाहिए, आप हो जाए मेरा यही मेरा सत्कार है। भाव बिन कुछ भी वो देवे मैं कभी लेता नहीं, और भाव से एक फल भी देवे तो मुझे स्वीकार है। भाव बिन सुनी पुकारे मैं कभी सुनता नहीं, तेर भक्ति भाव की करती मुझे लाचार है। और बांध लेते भक्त मुझको अपने भाव की जंजीर में, और इसलिए इस भूमि पे होता मेरा अवतार है। बांध लेते भक्त मुझको भाव की जंजीर में, इसलिए इस भूमि पर होता मेरा अवतार है। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। दुर्योधन की मेवा त्यागी सागिब दुर घर खाई, दुर्योधन की मेवा त्यागी सागिब दुर घर खाई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। जहाज सुया युधिष्ठिर कीनी दामिनी झूठी उठाई, राज सुयग युधिष्ठिर कीनी जामे झूठ उठाई। राज सुया युधिष्ठिर कीनी दामिनी झूठी उठाई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई। भगवान ने भक्तों के प्रेम के वशीभूत होकर के दुर्योधन की छोड़ मिठाई साग विदुर घर खाई। विदुर के घर पर बासी साग खाए, छिलके खाए। हे झूठे खंड सवरी के खाए, अवैध स्वाद बताई। हे आए गोविंद प्रेम लगाई,
झूठे फल सबरी के खाए बहुविध स्वाद बताई। सिमरी के खाए बहुविध स्वाद बताई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई। और भगवान ने प्रेम में भक्तों ने क्या क्या किया? वो प्रेम की बस अर्जुन रथ क्यों भूल गए ठकुराई। ये प्रेम बस अर्जुन रथ क्यों भूल गए ठकुराई। वो प्रेम की बस अर्जुन रथ क्यों भूल गए ठकुराई। ये प्रेम बस अर्जुन रथ क्यों भूल गए ठकुराई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई। 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 बोली वृंदावन बिहारी लाल की, बाकी बिहारी लाल की, भागवत महापुराण की जय जय श्री राधे श्याम। भगवान तुम्हारी धन दौलत से, भगवान तुम्हारे रुपया पैसा से, भगवान तुम्हारे आभूषणों से, भगवान तुम्हारी दी हुई मिठाई से प्रसन्न नहीं होते। आपके दिए हुए सामान में, आपके दिए हुए वस्तु में आपका भाव कितना है, इस बात से भगवान प्रसन्न होते हैं। भाव का भूखा हूं मैं, ये भाव ही एक सार है। जो भाव से भज ले मुझे तो भव से बेड़ा पार है जय हो। अब बंधुओं, आज विदुर ने भगवान का दर्शन किया और विदुर जी ज्ञान प्राप्त करने के लिए भगवान के आदेश अनुसार मैत्रेय मुनि के पास गए। गंगा जी के किनारे मैत्रेय मुनि का बड़ा सुंदर आश्रम बना हुआ है। मैत्रेय मुनि के पास भगवान आए, विदुर जी आए और मैत्रेय मुनि से कई प्रश्न विदुर जी महाराज ने किए। महाराज, परमात्मा सृष्टि को क्यों बनाता है, और बनाता है तो एक जैसा क्यों नहीं बनाता? और महाराज, भगवान इस धरती पर अवतार क्यों लेता है? भगवान इस धरती पर अवतार क्यों लेता है? अगर भगवान इस धरती पर राक्षसों को मारने के लिए अवतार लेता है तो कहते बंधुओं, त्रिकुटी विलास सृष्टि लय होई, जिसकी भाव टेढ़ी करने से सृष्टि उलट पुलट हो जाए तो राक्षसों को मारने के लिए उसे आने की आवश्यकता नहीं है। फिर वो धरती पे अवतार क्यों लेता है? मैत्रेय जी कहते विदुर जी, सबसे पहली बात तो परमात्मा अपने आप में सत्ता है। अगर उसे कोई काम करना होगा तो वो हमसे पूछेगा नहीं कि हमें ये काम करना है, करें कि न करें। दूसरी बात आपने पूछा, अगर भगवान ने सृष्टि बनाई तो एक जैसी क्यों नहीं बनाई? कोई सुखी कोई दुखी क्यों है? कोई अच्छा कोई बुरा क्यों? कोई काला कोई गोरा क्यों? कोई लंबा कोई ठिगना क्यों? कोई मोटा कोई पतला क्यों? जो ठिगना है ना महाराज, वो दिन में 2-2 4-4 घंटे पेड़ की डालियों से लटकता है कि हम भी लंबे हो जाएं। हाँ, लेकिन सिर्फ लटकने से हाइट नहीं बढ़ेगी, कॉम्प्लेन भी पीनी पड़ेगी। जो महाराज पतले हैं वो दिन में इतना इतना महाराज भोजन लेते हैं, इतनी इतनी हैवी डाइट की चीज खाते हैं कि हम महाराज मोटे हो जाए। और जो मोटा है वो अपना खाना पीना छोड़ देता है, कैसे भी हम पतले हो जाए। इस संसार में सब एक जैसे क्यों नहीं? कोई व्यक्ति अगर महाराज मुंह से गाली निकल जाए तो शाम का खाना नहीं खाता कि आज मेरे मुंह से अपराध क्यों बन गया। और किसी व्यक्ति की दिन की शुरुआत ही गालियों से होती है। कोई व्यक्ति पे अगर चींटी मर जाए तो गौशाला में जाता है, गायों को चारा खिलाता है कि आज मेरे से ये अपराध क्यों बन गया।
और कोई व्यक्ति मुर्गे की नार बड़ो करके खा जाता है। इस सृष्टि में सब एक जैसे क्यों नहीं बनाए? कोई तुम्हारा बड़ी बड़ी महल अट्टालियों में रह रहा है और कोई छोटी सी झोपड़ी में गुजर कर रहा है। ये सब एक जैसे क्यों नहीं बनाए? परमात्मा सबको एक जैसा क्यों नहीं करता? मैत्री जी कहते, विदुर जी अब हमारी बात सुनो, एक जैसे क्यों नहीं बनाए? क्योंकि ये तो व्यक्ति के अपने अपने कर्मों का फल है। कौन काऊ सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। जो व्यक्ति जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल मिलता है, वो वैसा ही भोग भोगता है। अब महाराज हमने पढ़ाई तो करी है बीए की और हम सोचे हम डॉक्टर लग जाएं। पढ़ाई तो कर रहे हैं बीए और मन में बेचारे डॉक्टर बन जाए। अरे भैया डॉक्टर तो जब बनोगे जब आप मेडिकल की पढ़ाई करोगे। जैसा कर्म करोगे वैसा फल तो मिलेगा। एक क्लास में महाराज बहुत बच्चे पढ़ते हैं लेकिन सब आईएएस अफसर नहीं बनते, सब इंजीनियर नहीं बनते, सब डॉक्टर नहीं बनते, सब मास्टर नहीं बनते। जैसी पढ़ाई जो कर लेता है वो आगे वैसा ही बन जाता है। जैसी पढ़ाई जो करता है वो आगे वैसा ही बन जाता है। ये तो अपने अपने कर्मों का भोग है, जैसा करेंगे वैसा भोगेंगे। और आपने पूछा कि परमात्मा धरती पे अवतार क्यों लेता है? दुष्टों को मारने के लिए परमात्मा को आने की जरूरत नहीं है। भगवान इस धरती पर अपने भक्तों का भाव रखने के लिए आता है। भगवान दुष्टों को मारने के लिए कभी धरती पर नहीं आया आज तक। केवल जिस भाव से भक्त ने पुकारा है, भक्त के उस भाव को रखने के लिए भगवान धरती पे आते हैं। अब मान के चलो महाराज या निम्बरी का कोई परिवार है और वो पानीपत रहने लग जाए या दिल्ली रहने लग जाए और गांव से किसी शादी में उनके लिए निमंत्रण पहुंचे कि तुमको 5 दिन पहले 4 दिन पहले आना पड़ेगा। अब वो यहाँ आएंगे, तुम्हारा शादी में एंजॉय भी करेंगे, है खूब नाचेंगे गाएंगे भी, लेकिन अपने घर की तरफ भी देख लेंगे। बोले भाई बहुत दिन से हमारी हवेली खाली पड़ी है, हमारी कोठी खाली पड़ी है, चलो आए हैं तो उसकी भी झाड़ पोंछ करते चले, साफ सफाई तो करवा दे, उसकी झाड़ू पोंछा तो करवा दे। तो भगवान अवतार तो भक्तों का भाव रखने के लिए लेता है, लेकिन जब सोचता है आ ही गए हैं तो ये राक्षस रूपी गंदगी है इसको भी साफ करते चले। हाँ, इसलिए भगवान अवतार लेता है बंधुओं। और ये अवतार भी, कोई अवतार भगवान ने शुगर का लिया, 12 रूप धारण किया, किसी में भगवान नरसिंह बने, किसी में वामन बने, किसी में परशुराम बने, अनेक प्रकार के अवतार हुए। बोले महाराज 12 अवतार क्यों लिया? भगवान 12 क्यों बने? शुगर क्यों बने? तुम्हारा शुगर भगवान इसलिए बने कि भगवान के 2 पार्षद हैं, एक का नाम है जय और एक का नाम है विजय। उनको सनत कुमारों के द्वारा श्राप लगा। एक दिन सनत कुमारों के मन में वैकुंठ में भगवान का दर्शन करने की इच्छा हुई तो जय और विजय ने रोक दिया। बोले महाराज क्षमा करना, वैसे तो रोकना उचित नहीं है, लेकिन हम जब द्वारपाल हैं, हमारी जब ड्यूटी लगाई है तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि भगवान के विश्राम का समय है, तो आप अभी अंदर ना जाओ, आप बाद में दर्शन करना। इस बात पर सनत कुमारों को गुस्सा आ गया, क्रोध आ गया और उन्होंने श्राप दे दिया, अरे दुष्टो, तुम एक भक्त को भगवान से मिलने से रोकते हो, ये काम तो राक्षसों का होता है। हम तुम्हें श्राप देते हैं कि तुम राक्षस बन जाओ, 3 जन्म के लिए राक्षस बनो। अब महाराज जैसे ही तो राक्षस का नाम लिया, जय और विजय पैरों में पड़ गए। महाराज हमारी क्या गलती है, हमें क्यों दोष मिल रहा है? फिर इनको महाराज स्मृति हुई कि हमने ये गलत कर दिया, हमको क्रोध नहीं करना चाहिए था, ये क्रोध तो हमने गड़बड़ कर दी और क्रोध में हमने इन विचारों को श्राप दे दिया। दोनों पैरों में पड़ गए तो उन्होंने कहा कि देखो तुमको अवतार तो राक्षसों का लेना पड़ेगा, तुमको 3 जन्म राक्षस बनना पड़ेगा, लेकिन तुम 3 जन्म राक्षस बनोगे तो भगवान तुम्हारा उद्धार करने के लिए 4 अवतार लेकर के आएंगे। 3 जन्म तुम राक्षस बनोगे तो तुम्हारा उद्धार करने के लिए भगवान 4 अवतार लेकर के आएंगे। तो ये जय विजय 3 बार राक्षस बने। एक बार शिशुपा हिरण्याकश्यप और हिरण्याक्ष बने,
दोबारा में रावण और कुंभकर्ण बने, और तीसरी बार में शिशुपाल और दंतवक्र बने। और इनका उद्धार करने के लिए भगवान को 4 अवतार लेने पड़े। हिरण्याक्ष को मारने के लिए 12 का अवतार, शुकर का अवतार, और हिरण्याकश्यप को मारने के लिए नरसिंह का अवतार, रावण कुंभकर्ण को मारने के लिए राम का अवतार, और शिशुपाल दंतवक्र को मारने के लिए कृष्ण का अवतार। 4 अवतार इनके लिए भगवान लेकर के आए। भक्तों का भाव रखने के लिए गोविंद आते हैं। एक समय की बात है महाराज, भगवान की सृष्टि के एक बड़े अच्छे संत हैं जिनका नाम है कश्यप। और कश्यप ऋषि की 13 पत्नियां हैं। उनमें एक का नाम दिति है, एक का नाम अदिति है, एक का नाम कद्रु है, एक का नाम विनिता है। 13 पत्नियां हैं। दिति देवताओं की माता, दिति राक्षसों की माता, और अदिति देवताओं की माता है। कद्रु सर्पों की माता है, विनिता गरुड़ की पक्षियों की माता है। तो एक दिन दिति ने और कश्यप ऋषि से जिद कर बैठी। शाम के समय 2 वक्त मिले, संध्या के समय। कश्यप ऋषि से कहा कि महाराज मेरी सभी बहनें पुत्रवती हैं, लेकिन मेरे कोई पुत्र नहीं है, तो आप हमें पुत्र का दान दें। कश्यप ऋषि बोले देवी ये समय भोग विलास के लिए उचित नहीं है, ये संध्या का समय है, ये शाम का समय है। इस समय भगवान भोलेनाथ अपने गणों के साथ विचरण करते हैं, और उस समय गर्भ के बालक पर इन गणों की भूत प्रेतों की दृष्टि पड़ जाती है, तो बच्चा राक्षसी स्वभाव का होता है। लेकिन दिति नहीं मानी, और दिति के हथ के आगे कश्यप जी झुक गए और श्राप दे दिया, देवी तुम्हारे 1 नहीं 2 पुत्र होंगे, लेकिन दोनों ही राक्षस होंगे। दिति ने पैर पकड़े, महाराज मैंने तो ऐसा कोई गलती नहीं करी, इतनी बड़ी गलती नहीं करी कि आप मेरे बच्चों को राक्षस होने का श्राप दें। कश्यप जी बोले देवी हमने श्राप दे दिया सो तो दे दिया, लेकिन हम आपको आशीर्वाद भी देते हैं कि आपके बच्चों का उद्धार भगवान के हाथ से होगा, और आपके ही कुल में, आपके ही वंश में एक भगवान का बड़ा लाडला भक्त जन्म लेगा जिसका नाम प्रहलाद होगा। अब महाराज इधर 2 पुत्र हुए दिति के, एक हुआ हिरण्याक्ष और एक हुआ हिरण्याकश्यप, और दोनों ने पृथ्वी पर बड़ा आतंक मचाया। हिरण्याक्ष बड़ा है, उसके बड़े महाराज ज्यादा बड़े कारनामे हैं। एक दिन उसने इस धरती को ले जा करके चटाई बना करके रसातल में गाड़ दिया। अब महाराज गाड़ दिया, ब्रह्मा जी से कहा ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना करो। ब्रह्मा जी बोले महाराज रचना कहां करूं, धरती तो है ही नहीं, पृथ्वी तो है ही नहीं, रचना कहां करूं। भगवान ने कहा पृथ्वी कहां है, बोले रसातल में। अब हमारा रसातल में वृष्टा में पृथ्वी गड़ी है, उसको निकालने के लिए भगवान को 12 का अवतार लेना पड़ा, शुकर का अवतार लेना पड़ा। ब्रह्मा जी को बैठे बैठे छींक आई, और उसके नासा छत्र में से एक शुकर का बालक निकला, और वो देखते देखते बहुत बड़ा हो गया। बोलिए 12 भगवान की। रसातल में गए, अपने दाढ़ों पे धरती को रख करके लाने लगे। रास्ते में हिरण्याक्ष मिल गया, और हिरण्याक्ष के साथ में भगवान का युद्ध हुआ। हिरण्याक्ष के साथ भगवान का युद्ध हुआ, लेकिन हिरण्याक्ष भगवान से भी ज्यादा ताकतवर हो रहा है, भगवान से हार नहीं मान रहा है। कई दिन उस युद्ध को चलते चलते हो गए, लेकिन हिरण्याक्ष हार नहीं मानता है। अब महाराज भगवान की हार होते हुए दिखी, तो देवताओं ने भगवान से प्रार्थना करी, गोविंद ये क्या हो रहा है। तो भगवान ने कहा कि इस समय कोई ब्राह्मण 10वीं विद्या एकादशी का व्रत कर रहा है। बहुत समझने योग्य बात है महाराज। इस समय कोई ब्राह्मण 10वीं विद्या एकादशी का व्रत कर रहा है। जिस एकादशी में 10वीं युक्त हो, उस एकादशी का व्रत नहीं रहना चाहिए। उस एकादशी में व्रत रहने से राक्षसी शक्तियां बढ़ती हैं, राक्षसी प्रवृत्तियां बढ़ती हैं। उसी से हमारे नगर में, हमारे क्षेत्र में उल्टे सीधे कर्म होते हैं, उनकी बुद्धि राक्षसी हो जाती है। लोग ज्यादा शराब पीना प्रारंभ करते हैं, मांस भक्षण करते हैं, व्यभिचार करते हैं। जो 10वीं विद्या एकादशी होती है उसके द्वारा ये कार्य होते हैं। इसलिए हिरण्याक्ष बलवान हो रहा है।
जिस एकादशी में द्वादशी मिली हो, उस एकादशी का व्रत रहने से धार्मिक शक्तियां बलवान होती हैं। धर्म की शक्तियां कब बढ़ती हैं? जब द्वादशी में मिली हुई एकादशी का व्रत रहती है। दशमी में मिली हुई एकादशी का व्रत माता गांधारी ने रहा था, 100 के 100 पुत्र मारे गए। ये प्रमाण है भागवत महाभारत के। इसलिए द्वादशी विद्या एकादशी का व्रत करना चाहिए। उस ब्राह्मण के दशमी विद्या एकादशी के व्रत को तोड़वाया और भगवान ने एक ही मुष्टिका का प्रहार हिरणाक्ष के मुख पर किया और हिरणाक्ष की गोविंदाय नमः बिहारी लाल की। इधर हिरणाक्ष का तो महाराज उद्धार हो गया। भगवान पृथ्वी को लेकर के महाराज जैसे ही चलने लगे तो पृथ्वी के मन में बड़ा अहंकार हो गया, पृथ्वी के मन में बड़ा अभिमान हो गया कि देखो मैं जरा से रसातल में क्या चली गई, मेरे लिए भगवान 12 बन गए, सुगर बन गए, मेरे बिना भगवान का भी काम नहीं चलता। ये अभिमान पैदा हो गया। भगवान ने विचार किया हमने हिरणाक्ष को तो मार दिया, लेकिन इस पृथ्वी के मन में जो अभिमान रूपी हिरण्यकश्यप ने जन्म लिया है उसका मारना भी जरूरी है। सो पृथ्वी को एक बड़ा विचित्र आश्चर्य दिखाया। पृथ्वी भगवान की दाढ़ों पे है और पृथ्वी ने देखा महाराज एक बड़ा सुंदर उपवन है। उपवन कहते बगीचे को, वहां कलकल निनादनी मां यमुना बह रही है, बड़े बड़े सुंदर पक्षी मोर पपैया कोयल वहां कौंक रहे हैं, पीहू पीहू की आवाजें कर रहे हैं। पृथ्वी ने कहा महाराज गोविंद ये बताओ ये क्या हो रहा है, ये मैं क्या देख रही हूं सामने जो है ये क्या है? भगवान बोले देवी ये मेरा ब्रजमंडल है, ये हमारा 84 कोस का ब्रजमंडल है। पृथ्वी बोली महाराज मैं तो आपकी दाढ़ों पर रखी हूं, फिर ये ब्रजमंडल कहां से आ गया? ब्रजमंडल तो मेरे ही अंदर है और मैं आपकी दाढ़ पे हूं, ये ब्रजमंडल कहां से आ गया? भगवान बोले देवी यही तुम्हारी सबसे बड़ी भ्रांति है कि ये आप ब्रजमंडल को अपना हिस्सा मानती है। ये ब्रजमंडल कोई साधारण नहीं है, ये ब्रजमंडल साक्षात भगवान के बैकुंठ धाम गोलोक धाम का टुकड़ा है। जिस समय भगवान ने राधा रानी से कहा राधा रानी हमको पृथ्वी पर लीला करने के लिए चलना है चलिए, राधा रानी ने कहा जहाँ बैकुंठ नहीं, जहाँ वृंदावन नहीं, ब्रजमंडल नहीं, यमुना जी नहीं, वहां में जाके क्या करूंगी? तो भगवान ने अपने आने से पहले ही गोलोक धाम को धरती पर भेज दिया। आज पृथ्वी का अहंकार दूर हुआ कि ब्रजमंडल तो मेरे से भी दूर है। अब महाराज एक और कथा यहाँ आती है कि हम लोग वृंदावन जाते हैं, वृंदावन ब्रजमंडल में जाते हैं और वहां एक स्थान पड़ता है बलदेव, इसको कहते हैं दाऊ जी, जो गोकुल से 9 किलोमीटर आगे पड़ता है। हम ब्रजमंडल वृंदावन तक गए, गोकुल तक गए और दाऊ जी नहीं गए तो हमारा ब्रजमंडल जाना सफल नहीं है। यात्रा तभी पूरी मानी जाती है जब ब्रज के राजा बलराम जी महाराज की हमारी हाजिरी लगती है, क्योंकि भगवान कन्हैया तो द्वारिका के राजा बन गए और इस ब्रजमंडल के राजा अपने बड़े भैया बलराम जी को बना के गए। ब्रजमंडल के जो राजा हैं, ब्रज के राजा दाऊ दयाल, ब्रज के राजा भगवान बलराम जी हैं। एक बार भगवान ने सभी तीर्थों का राजा इलाहाबाद को बना दिया, प्रयागराज को बना दिया, और जितने भी छोटे मोटे तीर्थ है ना वो प्रयाग को, इलाहाबाद को, प्रयागराज को टैक्स देने जाते, कर देने जाते। लेकिन ये ब्रजमंडल कभी टैक्स देने नहीं गया। तो एक दिन इलाहाबाद रोता रोता, प्रयागराज रोता रोता भगवान के पास आया और कहने लगा गोविंद अगर तुमको मेरी बेइज्जती करानी थी, तुमको मेरी इज्जत उतरवानी थी तो मुझे राजा क्यों बनाया? मैं तो वैसे ही ठीक था, राजा बना दिया फिर मेरी बेइज्जती करा रहे हो। भगवान बोले भले आदमी हुआ क्या ये तो बता। बोले जितने भी तीर्थ है ना वो सब मुझे कर देने के लिए आते हैं, लेकिन तुम्हारा ब्रजमंडल मुझे कभी कर देने नहीं आता, ये अपने आप में बड़ा बनता है। भगवान बोले भले आदमी मैंने तुमको तीर्थों का राजा बनाया है, अपने घर का राजा नहीं बनाया। और घर का राजा तो वो होता है जो घर में बड़ा होता है, और मेरे घर में बड़ा मेरा भैया बलराम है, जो ब्रज का राजा तो बलराम ही बनेगा। अब महाराज आपके घर में कोई शादी का फंक्शन हो,
हमारी रोशनी मैया के यहाँ कोई कुआ पूजन हो या कोई विवाह हो और मैया हमको निमंत्रण भेजे, इनविटेशन कार्ड भेजे, बोले गुरुजी आपने जरूर आना है। अब महाराज हम आवेंगे और विवाह शादी के फंक्शन में आ भी गए और रोशनी मैया से नहीं मिले, औरों से मिलके चले गए, तो मैया को नहीं बेरा हम आए कि नहीं आए। सही बात है गलत बात है? आए हैं तो मिलके जरूर जाना है। ब्रजमंडल गए और ब्रज के राजा की यहाँ हाजिरी नहीं लगाई तो उनको क्या पता महाराज तुम आए हैं कि नहीं। इसलिए ब्रज के राजा की यहाँ हाजिरी बहुत जरूरी है। अरे दीवाने मन दाऊ दाऊ गाले, दीवाने मन दाऊ दीवाने मन दाऊ दाऊ गाले, दीवाने मन दाऊ दाऊ गाले, दीवाने मन दाऊ दाऊ गाले, हे दाऊ दाऊ गाले, दीवाने मन 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 दाऊ दाऊ गाले। जय हो रावणी महाराज की। रमण रेती में जाके, गोकुल रमण रेती में जाके, गोकुल रमण रेती में जाके, गोकुल रमण रेती में जाके, नंद लाला के दर्शन पाके, 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 रेती में लेटी लगा ले, दीवाने मन दाऊ दाऊ गाले, दीवाने मन दाऊ दाऊ गाले, दीवाने मन दाऊ दाऊ गाले, दीवाने मन दाऊ 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 गाले, गाले दीवाने मन दाऊ दाऊ गाले, दीवाने मन दाऊ दाऊ गाले। दीवाने मन दाऊ दाऊ। और महाराज जी गोकुल पहुंच जाते हैं ना, और गोकुल के बाद फिर जाते हैं दाऊ जी। वो फिर तू दाऊ जी में आइयो, तेरे तो दाऊ जी में अइयो, फिर तू दाऊ जी में आइयो, तेरे तो दाऊ जी में अइयो, मोक्ष द्वार पे ठोक लगाइयो, मुख्य द्वार पे धूप लगइयो, मोक्ष द्वार पे ठोक लगाइयो, मुख्य द्वार पे धूप लगइयो, जय जयकार लगा ले, दीवाने मन दाऊ दाऊ गाले, दीवाने मन
के दर्शन करके, ताऊ जी के दर्शन करके, रेवती मैया को दिल में धर के, देवती मैया को दिल में भर के, ओ रेवती मैया को दिल में धर के, देवती मैया को दिल में भर के, मिश्री का भोग लगा ले, मन मन ताऊ ताऊ वाले, दीवानी मानी ताऊ ताऊ वाली, दीवानी मानी ताऊ ताऊ, मन मन ताऊ ताऊ वाले, दीवानी मानी ताऊ ताऊ, मन मन ताऊ ताऊ वाले। बोले ब्रज के राजा की। दीवाने बनो दाऊ दाऊ गाली। महाराज पृथ्वी की स्थापना हुई, ब्रह्मा जी को सृष्टि की रचना करने के लिए आदेश दिया गया और बंधुओं सबसे पहले ब्रह्मा जी ने मानस पुत्र बनाए, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार। महाराज जन्म लेते ही, उत्पन्न होते ही उठाया कमंडल और चल पड़े तपस्या करने के लिए। ब्रह्मा जी ने कहा कहां जा रहे हो? बोले भगवान का भजन करने। जो काम करने के लिए आए वो काम करने जा रहे हैं। ब्रह्मा जी बोले वो काम बाद में करना, पहले आप बड़े हो और बड़े होके विवाह करो और विवाह करके हमारी सृष्टि में सहभागिता निभाओ, सृष्टि की रचना आगे बढ़ाओ। कहने लगे सनत कुमार कि ब्रह्मा जी बड़ा होना जरूरी है? बोले हाँ। और बड़े होकर शादी करना जरूरी है? बोले हाँ। बोले हम बड़े ही नहीं होंगे आज के बाद, हम तो हर समय 5 वर्ष के ही दिखाई पड़ेंगे, हम बड़े ही नहीं होंगे तो हमारा विवाह कहां से होगा? हम तो केवल भगवान का भजन करेंगे। और भी अनेक प्रकार की रचना करी। आखिर में भगवान को ये आदेश दिया गया, भगवान ने आदेश दिया ब्रह्मा जी को कि आप विषम सृष्टि की रचना करो, विषम सृष्टि की रचना करो। आपने अब तक पुरुष पुरुष बनाए हैं, आप स्त्री और पुरुष की रचना करो, विषम सृष्टि की रचना करोगे तब ये सृष्टि आगे बढ़ेगी। इस सृष्टि में सबसे पहले विषम सृष्टि की रचना करी गई तो सबसे पहले ब्रह्मा जी के दाएं अंग से महाराज स्वयं मनु उत्पन्न हुए और बाएं भाव से महारानी शत्रुपा का प्रादुर्भाव हुआ। और उन्हीं मनु महाराज और शत्रुपा के आप और हम सब संतान हैं, इसलिए हमको लोग मनुज कहते हैं, मनुष्य कहते हैं, क्योंकि हम मनु की संतान हैं। सबसे पहले विषम सृष्टि में मनु और शत्रुपा हुआ। महाराज मनु और शत्रुपा के 3 पुत्रियां हैं और 2 पुत्र हैं। एक पुत्री का नाम है आकुति, एक का नाम है देवहूति और एक का नाम है प्रसूति। बंधुओं, आकुति नाम की जो कन्या है उसका विवाह रुचि नाम के प्रजापति के यहाँ किया गया। प्रसूति नाम की जो कन्या है उनका विवाह दक्ष नाम के प्रजापति के यहाँ किया गया। आकुति के यहाँ भगवान यज्ञ नारायण का अवतार हुआ और प्रसूति के यहाँ महारानी सती देवी का प्रादुर्भाव हुआ, जिनका विवाह भगवान भोलेनाथ के साथ में किया गया, भगवान शंकर के साथ किया गया। और देवहूति नाम की जो बीच वाली कन्या है उनका विवाह ब्रह्मा जी की सृष्टि के बड़े अच्छे संत महर्षि कर्दम के साथ किया गया। और इन्हीं कर्दम ऋषि के यहाँ महाराज कपिल का प्रादुर्भाव हुआ। बोलिए कपिल देव भगवान की। भगवान कपिल का प्रादुर्भाव हुआ और कपिल के प्रादुर्भाव होते ही भगवान कर्दम जो ऋषि हैं वो उस कपिल देव भगवान की छवि को अपने मन में बसा करके जंगल में भगवान की तपस्या करने के लिए चले गए। इधर माता जी को पता लगा कि मेरा जो पुत्र है ना वो भगवान का अवतार है और बहुत बड़ा ज्ञानी है, सांख्य शास्त्र का प्रदाता है। तो आज माता
बहुत दिनों के बाद माताजी ने अपने हाथों से अपने बच्चे को नहलाया धुलाया, वस्त्र आभूषण पहनाए, तिलक चंदन लगाए और छोटी सी एक व्यास मंच बनाकर के उस पर बैठा दिया और हाथ जोड़ करके कहने लगी, गुरुदेव आज मैं आपको बेटा नहीं, आज मैं आपको अपना गुरु मानती हूँ। मेरे मन में कुछ प्रश्नों का उद्वेग है, मेरे मन में कुछ प्रश्न उद्वेग होते हैं, कुछ प्रश्न उत्पन्न होते हैं, उन प्रश्नों का आप समाधान करिए। कपिल देव कहने लगे, माता वैसे तो आप ये गलत कर रही हो, आप मेरी माता हो, मैं आपका पुत्र हूँ, आप मेरे चरणों में बार बार बंधन करती हो, ये उल्टी गंगा बह रही है, लेकिन आपने अगर प्रश्न पूछने हैं तो मैंने अपने गुरुओं से जो सीखा है वो मैं आपको अवश्य बताऊंगा। आप पूछिए क्या पूछना चाहती हैं। तो माताजी ने बड़े सुंदर प्रश्न पूछे। बोले, महाराज एक बात बताइए, भगवान को प्राप्त करने के मार्ग कौन से हैं? भगवान को प्राप्त कैसे किया जाता है? किस मार्ग पर चलकर के भगवान को प्राप्त किया जा सकता है? दूसरा प्रश्न हमारा यह है, महाराज हम लोग कहते हैं कि अच्छे कर्म करोगे, भक्ति करोगे तो मुक्ति हो जाएगी, तो ये मुक्ति किस चीज की होती है? हम लोग अपनी मुक्ति चाहते हैं ना, तो मुक्ति किसकी होती है? मुक्ति शरीर की होती है या मुक्ति आत्मा की होती है? मुझे बताइए मुक्ति किसकी होती है? हम कहते हैं मुक्त हो जाएं, इस संसार सागर से हमको मुक्ति मिल जाए, तो ये मुक्ति होगी किसकी? तीसरा प्रश्न ये महाराज कि हमारी 10 इंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां, ये इंद्रियां मुझको अपनी अपनी ओर खींचती हैं। एक इंद्रिय है आंख, आंख कहती है सुंदर दृश्य देखने हैं। एक इंद्रिय है कान, कान कहती है सुंदर संगीत सुनना है। एक इंद्रिय त्वचा, त्वचा कहती है कोमल स्पर्श चाहिए। एक इंद्रिय है नाक, नासिका, नासिका चाहती है कि हमको सुंदर सुगंध चाहिए। ये 10 इंद्रियां मुझको अपनी अपनी ओर खींचती हैं। इस समय मेरी हालत ऐसी हो गई है जैसे किसी एक पुरुष की बहुत पत्नियां हो जाए, किसी एक पुरुष की बहुत पत्नियां, एक से ज्यादा पत्नियां हो जाए ना महाराज, जब उनकी जो खिंचाई होती है वो देखने लायक होती है। बोलो राधे। हमारे ब्रजमंडल में बड़ा सुंदर लांगुरिया गाते हैं कि एक लांगुर है और उसकी 2 पत्नियां हैं। अरे दो जोगनी के बीच अकेलो लांगुरिया, अकेलो लांगुरिया रे, अकेलो लांगुरिया हो, एक जोगनी जो कहे मोय लहंगा लाए दे, एक जोगनी जो कहे मुझको लहंगा लाए दे, एक जोगनी जो कहे मोय लहंगा लाए दे, एक जोगनी जो कहे मुझको लहंगा लाए दे, जोगनी यो कहे वो साड़ी लाए हो, तो जोगनी की लगा दिया, अकेलो लामुरिया, एक अकेलो सावरिया,
দুই 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 अकेला दो दो जोगनी के बीच अकेला गोरिया ये चाहिए, एक कहती है वो चाहिए। आंख कहती है सुंदर दृश्य दिखाओ, कान कहते हैं सुंदर संगीत सुनाओ। और महाराज हमारे शरीर में एक बहुत ही खतरनाक इंद्री है। उस इंद्री का नाम है, क्या नाम है भैया? जोर से बताओ। उन्हें बेरा, हमने बेरा के कहा नहीं, बताओ क्या इनका बेरा है? भोजन का तो बेरा होगा। हाँ, उस इंद्री का नाम है जीभ। और कहते भैया जिसकी जीभ सुधर गई उसका जीवन सुधर गया। ये जीभ हमारे सुधरने में नहीं आती है। अगर जरा सा किसी से झगड़ा हो जाए तो सामने वाले को गाली देके कहेंगे जबान संभाल के बात कर। हमसे अपनी तो समझती नहीं है और दूसरे के संभालने की कहते हैं। जबान संभाल के बोलना, हमसे ऐसे नहीं बोलना। कि भैया जिसकी जबान संभल गई, जिसकी जीभ संभल गई उसका जीवन संभल गया। ये जीभ कहती है महाराज रसगुल्ला चाहिए। अब तो रसगुल्लों का भी जमाना गया। अब तो महाराज चीज है खाने की और लोग कहते हैं पिज्जा। चीज है खाने की और लोग कहते हैं पिज्जा। पिज्जा, बर्गर, चाउमीन, ये जीभ बहुत बहुत छट्टे मांगती है महाराज। जय हो। और जिसका जीभ सुधर गया उसका जीवन सुधर गया। जय हो। ये इंद्रियां मुझे अपनी अपनी ओर खींचती हैं। इन इंद्रियों को किस प्रकार वश में किया जाए वो बताओ। और अगर आपने कहा कि इंद्रियों को वश में करो संयम के द्वारा, और अगर कोई इंद्री वश में नहीं होवे तब क्या करें? कोई इंद्री हमारे वश में नहीं हो तब क्या करें? कई बार तो महाराज ऐसा होता है, इस जीभ के चक्कर में, पिज्जा खाने के चक्कर में बच्चे खो जाते हैं। एक शादी में गए हम, हमारे रिश्तेदारी में एक शादी थी, विवाह था, बहुत अच्छे ऊंचे लेवल पर शादी थी, मिनिस्टर वगैरह आए थे। हम भी गए महाराज, हमारा बेटा भी गया माधव। अब पिज्जा खाने के चक्कर में माधव खो गया। माधव रह गया पिज्जा खाने में और हम चले गए दूसरी जगह। माधव रोता घूमा। महाराज तो पिज्जा बड़ी खतरनाक चीज भी है। तो महाराज ये इंद्रियां अपनी अपनी ओर खींचती हैं, तो इनसे महाराज किस प्रकार अपने वश में इनको किया जाए? आज कपिल देव भगवान कहते माता जी, सबसे पहले हम आपको बताएं कि मुक्ति का साधन क्या, मुक्ति किसे कहते हैं, मुक्ति किसकी होती है? अगर मुक्ति चाहते हैं तो मुक्ति किस चीज की होती है? तो मुक्ति शरीर की होती है, ऐसा सोचना बिल्कुल गलत है। इस शरीर की कभी मुक्ति नहीं होती। पीर शरीर की ये गति हो गई। इस शरीर की केवल 3 गति होती है। जला दोगे 2 मुट्ठी राख बन जाएगा, गाड़ दोगे तो मिट्टी बन जाएगा, और जल में फेंक दोगे तो जीव जंतु खा जाएंगे। चौथी गति इस शरीर की कोई होती ही नहीं है। इस शरीर की केवल 3 गति होती है। तो शरीर की मुक्ति के बारे में सोचना गलत है। दूसरा माता जी, हम सोचते हैं कि हमारी आत्मा की मुक्ति हो जाए, तो आत्मा की मुक्ति के बारे में सोचना भी गलत है, क्योंकि आत्मा किसी के बंधन में नहीं है तो मुक्त कैसे होगी?
नैनम चंदंती शस्त्राणी नैनम दहती पावक नैचम क्लिदंतापो नसो सहती मारुत। भगवान गीता में कहते हैं कि अर्जुन, ये आत्मा तो शाश्वत है, न इसको कोई शस्त्र काट सकता है, न कोई वायु इसे सुखा सकती है, न अग्नि इसे जला सकती है। ये आत्मा यथा जृणान विहाय सन्नान जिह्वानि नवानि परंति, जिस प्रकार से हम नए वस्त्र धारण करते हैं पुराने वस्त्रों को छोड़कर, वैसे ही ये आत्मा नया शरीर धारण करती है पुराने शरीर को छोड़कर। ये आत्मा का कोई बदलाव नहीं होता, न आत्मा जवान होती है, न आत्मा बुद्धि होती है, न आत्मा को कोई जला सकता है, न मिटा सकता है। तो इसका भी मुक्ति के बारे में सोचना गलत है। तो फिर महाराज मुक्ति किसकी होती है? मुक्ति होती है हमारे मन की। महाराज एक फोन होता है हमारा, तो फोन बदल देती है, सिम इस फोन में से निकाली उस फोन में डाल दी महाराज, तो फोन अब वो हो गया। लेकिन इसके अंदर एक हार्ड डिस्क होती है, एक मेमोरी होती है, वो मेमोरी मन है। उसमें जो स्टोरेज हो जाता है ना, वो परमात्मा के यहाँ जाकर के खुलता है। तो मन भी बंधन में बांधता है और मन ही मुक्ति का कारण है। मन के हारे हार है और मन के जीते जीत, मन ही मिलावे राम से, ये मन ही करे फजीत। ये मन ही तो भगवान से मिला देता है, ये मन ही संसार में भटका देता है। हमारा मन इस संसार की विषयों में आसक्त है, तो हम जंगल में जाते हुए भी बंधन में है, और मन विषयों से अनासक्त है तो घर में रह करके भी जंगल में है। एक बार महाराज एक हरियाणा का भक्त, उसके मन में ये भाव आया कि मैंने बहुत दिन बेटे बेटियों की सेवा कर ली, बहुत दिन पोते पोतियों की सेवा कर ली, अब मुझको भगवान का भजन करना चाहिए। अब वो महाराज वृंदावन में पहुंच गया और वृंदावन में जाकर के एक बाबा का चेला बन गया। महाराज मुझे चेला बना लो। बोले भैया तू अपना घर बार संभाल, तुम गृहस्थियों को हम जानते हैं, तुमसे गृहस्थी छूटेगी नहीं, तुम चेला बनोगे, तुम जाओ अपने घर। नहीं नहीं महाराज, हम तो सब कुछ छोड़ के आए हैं। बाबा ने सोचा, महात्मा जी ने सोचा, भैया सच्चा चेला है, इसको तो गुरु मंत्र दे दो। गुरु मंत्र दे दिया, और गुरु मंत्र देने के बाद महाराज माला झोली दे दी। 15 दिन भजन किया, और 15 दिन बाद महाराज यहां से बस भर के वृंदावन गई, और उस बस में उनके गांव के आदमी भी गए। रास्ते में परिक्रमा लगाते हुए उन भगत जी से भेंट हो गई। महाराज लंबा लंबा तिलक माथे पे, बढ़िया बड़ी सी माला झोली, पीले कपड़े बांध रखे हैं महाराज धोती ऊपर ना, और राधे 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 मंत्र जाप चल रहा है। गांव वाले मिले, अरे 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 जगदीश तू? बोले हाँ भैया, हम तो बाबा बन गए, हम तो अब भक्त बन गए। और ये बताओ गांव में सब कैसे हैं? बोले गांव में तो सब ठीक हैं, लेकिन तेरे लड़के तेरे पड़ोसियों ने बहुत तेज पीटी है, बहुत जोर से पीटे हैं। दौड़ा दौड़ा गुरुजी के पास आया, गुरुजी पकड़ना माला झोली। गुरुजी बोले भले आदमी क्या हुआ, भजन नहीं करना? बोले गुरुजी भजन तो बाद में कर लूंगा, पहले पड़ोसी से मिल के आऊंगा, पहले उसे बता के आऊंगा, उससे मेरे लड़के पीटे हैं। तो ये महाराज मन बड़ा चंचल है, इस मन को वश में करना बड़ा खतरनाक है। मन के मारे बन गए और बन तज बस्ती माहे, कह कबीर मन लालची ये कहूं थे रतनाए। ये मन बड़ा लालची है, न जंगल में रुकता है ना, घर छोड़ करके तो जंगल में गए, और जंगल को भी छोड़ करके बेटे की पोते की याद आ गई तो लौट करके आ गई। महाराज भगवान से मिलने के दो रास्ते हैं, भगवान से मिलने के दो रास्ते हैं। एक रास्ता है ज्ञान का और एक रास्ता है भक्ति का। ज्ञान का रास्ता वैराग्य से मिलता है, ज्ञान का रास्ता वैराग्य से होता हुआ जाता है। और वैराग्य दो प्रकार का होता है, संन्यास दो प्रकार का होता है। हम घर छोड़ करके बाबा बन जाए हमारा, ये 3 प्रकार का होता है। मुख्य रूप से वैराग्य 3 प्रकार का, एक तो होता है शमशान वैराग्य, एक होता है मरकट वैराग्य, और एक होता है सच्चा वैराग्य। मरकट वैराग्य कैसा होता है महाराज? मरकट वैराग्य ऐसा होता है, हमारी सरकारी नौकरी है,
अब हम 60 साल के हो गए, सरकार ने रिटायरमेंट दे दिया, जो पैसे वहां से मिले थे वो अपने जमीन जायदाद प्लॉट प्लूट खरीद दिए, बच्चों के नाम कर दिए। अब महाराज पेंशन तो आ रही है, लेकिन एक बार बहू से गलती से चाय में चीनी थोड़ी कम पड़ गई। अब तो बस महाराज मन में बैराग आ गया, हमारे तो घर में वैल्यू नहीं है, हमको सरकार ने रिटायरमेंट क्या दे दिया, बच्चों ने भी रिटायरमेंट दे दिया, चाय में चीनी नहीं डाली हमारी में, हमको नहीं रहना इस घर में, हम तो जा रहे हैं वृंदावन, हम तो भजन करेंगे जाकर के। मन में बैराग आ गया। अब महाराज बेटा ढोक लगा रही है, बहू ढोक लगा रही है, पापा जी रुक जाओ, बाबूजी रुक जाओ, बाबूजी कहीं ना जाओ, नहीं नहीं बस हमको तो बैराग हो गया, हम तो जाके भजन करेंगे। सूटकेस लगा लिया, बच्चे हाथ में सूटकेस छुड़ा रहे, पापा जी रुक जाओ, लेकिन पापा जी के मन में तो बैराग आ गया, वृंदावन जाएंगे। अब महाराज जब बच्चों ने सोच लिया अब जाएंगे तो मानेंगे तो है नहीं, एक काम करो जाने दो। अब महाराज जाने लगे। अब इनको लग रहा है कि कोई रोक ले, अब हमें कोई रोक ले, अब कोई रोके तो है नहीं। सामने से पोता आ गया और पोते ने जो दादाजी कहा सो सूटकेस पटक दिया। बोले आज तुमको बता दिया, इस पोते की वजह से रोके नहीं, आज हम रुकते नहीं, आज हम चले जाते। ये मरकट वैराग्य, मरकट कहते बंदर को, और एक होता है शमशान वैराग्य। जब किसी व्यक्ति की लीला, जीवन लीला पूर्ण हो जाती है, जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो हम सब लोग जाते हैं उसकी अंतिम यात्रा में, सब यात्रा में जाते हैं। और महाराज जब जाते हैं तो वहां वैराग्य होता है, बहुत बड़ी बड़ी ज्ञान की बात होती है महाराज। हाँ, बंदर तो जानती होंगी मैया कैसा होता है। बंदर का तो मेरा है, बंदर का ऐसा है महाराज, झूठा प्रेम होता है, झूठा प्यार बंदरिया का। वो ऐसा प्रेम होता है महाराज, अपने बच्चों के हाथ में से भी छुड़ा करके खा जाए। ये बंदर का नाचे नर मरकट की नाही, तो हम सब लोग बंदर की तरह नाचते हैं, बंदर के बच्चे की तरह प्रेम करते हैं। ज्ञान का रास्ता बंदर के बच्चे की तरह होता है। अब महाराज बंदर के बच्चे का कैसा रास्ता होता है कि जब बंदर एक छत से दूसरी छत पर छलांग लगाता है, तो बंदर का बच्चा उसकी पीठ पे लटका हुआ है, तो बंदर कभी अपने बच्चे को पकड़ता नहीं है, बंदर कभी नहीं पकड़ता, बच्चे को ही अपनी माँ को पकड़ना पड़ता है। अब बंदर ने छलांग लगाई, बीच में बच्चे का हाथ छूट गया, बच्चा नीचे गिर गया, मर गया, तो बंदर का दोष नहीं मानते। क्यों? क्योंकि बंदर ने तो पकड़ा ही नहीं है, पकड़ा तो बच्चे ने है, बच्चे का हाथ छूट गया। तो ज्ञान का जो रास्ता होता है ना, वो बंदर की तरह होता है, बंदर का बच्चा बंदर को पकड़ता है। ज्ञान में हम परमात्मा को पकड़ते हैं, छोटे से हैं हम, और भगवान को पकड़ते हैं, और पकड़ने में जरा सी चूक हो गई, पकड़ने में जरा सा हाथ छूट गया, तो फिर हम धरती पे गिर जाते हैं। दूसरा शमशान वैराग्य होता है, हम लोग कहते जाते हैं राम नाम सत्य है, और सत्य बोलो गति है। कितनी बड़ी ज्ञान की बात है कि संसार में राम के नाम से बड़ा कोई सत्य है ही नहीं। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। सत्य तो केवल भगवान का नाम है, सत्य तो केवल राम का नाम है, और इस राम के नाम के सत्य को लेने से ही हमारी गति होगी। जो इस सत्य को बोलेगा उसकी गति होगी। अब पीछे पीछे लोग जाते हैं, बताओ महाराज बेचारे इतने बढ़िया थे, हमसे मिले थे, शाम को रामा कृष्णा हुई थी, सुबह सुबह हम जगे, हमें पता लगा फलाने जी पधार गए। इतना महाराज धन कमाया, क्या लेके गए? कुछ लेके नहीं जाते, ना कोई लेके आयो बंदे, ना कोई लेके जाएगो, मुट्ठी बांध के आयो बंदे, हाथ पसारे जाएगो। ये जगत में हाथ फैलाते फैलाते हमारा जीवन निकल जाता है, ना कछु लेके आए बंदे, ना कछु लेके जाए। ये शमशान का वैराग्य है। अब हमको लग रहा है महाराज ये जैसे गए हैं ना, वैसे हमें भी जाना है। ये भी कुछ लेके नहीं गए तो हम भी कुछ लेके नहीं जाएंगे। ये तो जीते जी की हाय हाय है बिना मतलब की, इसलिए भगवान का भजन करो, वही सच्चा है। अब वैराग्य हो गया मन में, लेकिन महाराज जैसे उधर चिता में आग लगी, जैसे जमुना जी में डुबकी लगाई, नहा धो करके, अरे जल्दी चलो बहुत लेट हो गई, हमें दुकान खोलनी है, हमें ऑफिस जाना है, हमें खेत में पानी लगाना है, हमें खार लगानी है, महाराज आकर के फिर मिले। ये शमशान वैराग्य है। दूसरा जो रास्ता है वो भक्ति का रास्ता है, भगवान से मिलने का। और भक्ति का रास्ता बिल्ली की बच्चे की तरह होता है। बिल्ली अपने बच्चे को जन्म देती है ना, तो बच्चा कभी बिल्ली को नहीं पकड़ता।
बिल्ली ही जब तक बच्चों की आंख नहीं खुल जाती उनकी नाक को पकड़ करके अपने दांतों से और साथ घर में घुमाती है बिल्ली के बच्चे। लेकिन बच्चा बेसुध पड़ा रहता है, क्यों? अरे जिन लंबे लंबे दांतों से बड़े बड़े चूहों को फाड़ के बिल्ली खा जाती है, उन्हीं दांतों से अपने बच्चों को पकड़ रही है। लेकिन बच्चे को पूर्ण विश्वास है कि मेरी माँ मेरे साथ कभी गलत नहीं करेगी। तो भक्ति में हम भगवान को अपना हाथ पकड़ा देते हैं कि गोविंद तुम हमारा हाथ पकड़ लो, क्योंकि महाराज हम बच्चे हैं, हो सकता है हमसे आपका हाथ छूट जाए, लेकिन आप तो परमात्मा हो, अगर आपने हमारा हाथ पकड़ लिया तो फिर हम डूबने वाले नहीं है। पकड़ लो हाथ बने वारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो पकड़ लो और नहीं पकड़ोगे ना हमारा कुछ न बिगड़ेगा, हमारी लाज जाएगी। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। उठा के ले गठरी हमारे सर पे ये भारी, बापों की गठरी हमारे सर पे धरी है। पाप की गठरी हमारे सर पे ये भारी, धरी बापों की गठरी भजन पापों का है भारी, इसे कैसे उठाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। और सुनो कन्हैया, तुम्हारे ही भरोसे पे जमाना छोड़ बैठे हैं। 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 जमाने की तरफ देखो, इसे कैसे निभाएंगे।
फंसी है भंवर में नैया, फंसी है भंवर में नैया, प्रभु अब डूब जाएगी। फंसी है भंवर में नैया, प्रभु अब डूब जाएगी। भैया आप बन जाओ तो बेड़ा पार हो जाए। भैया आप बन जाओ तो बेड़ा पार हो जाए। पकड़ लो हाथ बनवाए, नहीं तो डूब जाए। पकड़ लो हाथ बनवाए, नहीं तो डूब जाएगी। ये हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी राज जाएगी। हमारा कुछ ना बिगड़ेगा, तुम्हारी आज जाएगी। पकड़ लो हाथ बनवाए, नहीं तो डूब जाएगी। पकड़ पकड़ लो डूब जाएगी। हाथ बनवाई, नहीं तो डूब जाएगी। पकड़ लो हाथ हाथ बनवाए, नहीं तो डूब जाएगी। पकड़ लो हाथ बनवाए, नहीं डूब जाएगी। बोली वृंदावन बिहारी लाल की, जय हो, राधा रानी सरकार की। जय हो। हमारे बड़ा ही सुंदर प्रसंग माता देवहूति को और भगवान कपिल देव ने बताया। महाराज कथाएं बहुत है और कहने के लिए समय कम है। या तो हमारे 3 घंटे का समय रखा है, 3 घंटे में 2 घंटे मिल पाते हैं, आप भी लेट आते हैं। और हमारा जब आप नहीं आमे तो हम सुनामे किसे है? वैसे तो कथा कहने के लिए हमें तो 8 घंटे भी कम पड़ जाते हैं। अगर 8 घंटे भी हमसे कथा कराई जाए तो हमारे लिए तो 8 घंटे भी कम है। लेकिन महाराज आपकी परेशानी को भी देखना है। हमारे 2 घंटे में 20-20 समाधियां बदल देते हो, हम तो 8 घंटे ऐसे ही बैठ सकते हैं। लेकिन आपकी परेशानी तो हमें देखनी पड़ेगी महाराज। कोई बात नहीं। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। जय हो। भगवान की स्वयं मनु की 3 पुत्रियां थी, आकुति, देवहूति, प्रसूति। देवहूति का वंश आगे नहीं चला। भगवान कपिल देव और गंडकी नदी के किनारे जाकर के और भगवान का भजन करने लगे, तपस्या करने लगे। 2 पुत्र हैं, एक का नाम है प्रियव्रत और एक का नाम है उत्तानपाद। के प्रियव्रत उत्तानपादौ सदरूपा पते सुतौ, वासुदेवस्य कलया रक्षायां जगत स्थितौ। इनके 2 पुत्र हैं, एक का नाम है प्रियव्रत और एक का नाम है उत्तानपाद। उत्तानपाद जो राजा हैं उनके 2 पत्नियां हैं, एक का नाम है सुनीति और एक का नाम है सुरुचि। सुनीति के यहाँ भक्त ध्रुव का जन्म होता है और सुनीति के यहाँ उत्तम का जन्म होता है। अब महाराज आपको एक बात विस्तार से बताई जाए कि आप और हम सब उत्तानपाद हैं। उत्तानपाद का मतलब समझते हो? जिसका नाम उत्तानपाद है उसका मतलब क्या है? उत्तानपाद माने जिसका पैर ऊंचा है। अब पैर ऊंचा होने का मतलब ये नहीं कि सिर के ऊपर पैर लगे हो, यानी जिस व्यक्ति की समाज में प्रतिष्ठा ज्यादा है, जिस व्यक्ति की समाज में वैल्यू ज्यादा है, उसका नाम है उत्तानपाद। आपकी और हमारी सबकी वैल्यू है अपनी अपनी जगह पर। आप भी उत्तानपाद हैं, हम भी उत्तानपाद हैं। महाराज आप भी उत्तानपाद हैं। हाँ, और उत्तानपाद की 2 पत्नियां हैं, आपकी भी है। अब इनकी ये पत्नियां बैठी हुई ये न समझा कि घर जाते लड़ने लग जा, बताओ दूसरी कौन है।
इनकी भी है, हमारी भी है। और आप माताएं बैठी है ना, आप भी उत्तान पादे, आपकी भी 2 पत्नियां हैं। 2 पत्नियां कौन सी होती हैं? एक का नाम है सुमति और एक का नाम है कुमति। एक का नाम है सुमति और एक का नाम है कुमति। जहाँ सुमति होती है वहां अनेक प्रकार की संपत्तियों से खजाने भरे पड़े रहते हैं। जहाँ कुमति होती है वहां विपत्तियां आती रहती हैं। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। जय हो। जहाँ सुमति होती है वहां भक्त जन्म लेते हैं, जहाँ कुमति होती है वहां अंधकार जन्म लेता है, वहां पाप जन्म लेता है। राजा उत्तानपाद के सुनीति रानी से कोई बालक नहीं है। एक दिन रानी सुनीति ने कहा, राजन हमारा वंश आगे नहीं चल रहा है, तो मैं ये चाहती हूं कि हमारा वंश आगे चले, इसके लिए आप दूसरा विवाह करो। राजा ने मना किया, देवी तुम क्या कह रही हो? अपने लिए घर में सौतन लाने की बात कर रही हो? हमारे ब्रजमंडल में तो कहे भैया कि सौत बुरी है चूल की, आटे की भी सौत बुरी होती है। सौत का तो दर्शन भी सपने में हो जाए तो भी बुरा होता है, और तुम घर में सौतन लाने की बात कर रही हो। बोले महाराज मैं जो सौतन का कष्ट है उसे सह लूंगी, लेकिन हमारे बच्चे नहीं है, वंश आगे नहीं बढ़ता, ये कष्ट हमसे सहा नहीं जाएगा, अब विवाह करो। राजन दूसरा विवाह करके लाए, गंधर्व विवाह किया और रानी का नाम है सुरुचि। सुनीति का मतलब होता है सुष्ठस्य नीति यस्य स सुनीति, जो वेद के अनुसार चले, जो शास्त्र के अनुसार चले, जो धर्म के अनुसार चले, वो सुनीति है। और सुरुचि है जो अपनी रुचि के अनुसार चले। स्वस्य रुचि यस्य स सुरुचि, जो अपने मन के अनुसार चले, अपने मन ने जो कह दिया वो मान लिया, वो सुरुचि है। सुरुचि का कल्याण नहीं है। एक बार हमारी कई कथा हो रही थी यहीं बापोली के पास किसी गांव में, तो एक भक्त ने हमको बुला लिया, हम उनके यहाँ चले गए। अब वो बेचारे बड़े सत्संगी थे, अब ये तो पता नहीं कौन सा सत्संग ले रखा था, लेकिन थे सत्संगी। मेरे से कहने लगे गुरुजी एक बात बताओ। मैंने हाँ। बोले हमको बताते हैं कि भगवान के 56 करोड़ यदुवंशी भगवान की संतान थी, नाती पोते पड़पोते 56 करोड़ थे। मैंने कि हाँ भैया हो सकता है होंगे, और लिखा है भागवत में, महाभारत में भगवान के 56 करोड़ थे। बोले महाराज आज की लोग जनसंख्या पे इतनी बात कर रहे हैं, जनसंख्या इतनी ज्यादा है, तो पहले रहने के लिए जगह कहां से आई होगी इतनी? ये महाराज मन गणित बातें हैं। तुम अपने मन से सोच करके बताओ, अपने मन से विचार करके बताओ। मैंने कहा भैया मन से विचार करो तुम, हम मन से क्यों करें? जब हमारे पास में साइकिल है या मोटरसाइकिल है या कार है तो हम पैदल क्यों चले? सुविधा यूज करेंगे। तो मन से क्यों चलेंगे? जब हमारे पास शास्त्र है, वेद है, पुराण है, उपनिषद है, स्मृतियां हैं, वेद है, हम क्यों मन से मानेंगे? हम इनकी मानेंगे जो इसमें लिखा है। एक लिखा और 100 बका एक बराबर है, जो लिखा है वो मानेंगे। भगवान 56 करोड़ यदुवंशियों के मालिक थे। तो मन से की हुई बातें हमें महाराज गड़बड़ उतार देती है। ये वेद क्यों बने, ये शास्त्र क्यों बने, मान के जो संविधान क्यों बनाए? क्योंकि इसके अनुसार हम चल सके, अपने मन से न चले। अपने मन से नियम बना लो, कल ही तुमको पुलिस वाले जेल में उठा के डाल देंगे, बड़े आए कानून बनाने वाले। तो भैया जब भगवान ने कानून बना रखा है तो हम अपने मन से क्यों चले? अपने मन से चलने का मतलब है कानून का उल्लंघन करना। अपने मन से चलने का मतलब है धर्म के विरुद्ध जाना, मर्यादा के विरुद्ध जाना, वेद शास्त्रों के विरुद्ध जाना। और इनके अलग जाने से हमारी कल्याण नहीं होगा, हमारी गति नहीं होगी। तो महाराज जो मन से चलती है उसका नाम सुरुचि है, और सुरुचि के यहाँ अंधकार का जन्म होता है, पाप का जन्म होता है। जो मन से चलते हैं, आप भी अंधकार में रहते हैं और दूसरों को भी अंधकार में धकेलते हैं। कई बार ऐसे सत्संग मिल जाते हैं महाराज, फिर हाथ जोड़ के पिंडा चढ़ाना पड़ता, भैया तुम मानो मानो, हम नहीं मानते। अब बंधुओं कई बार तो मन में ऐसा भी भाव आ जाते हैं, जब हमारे वेदों में, शास्त्रों में, पुराणों में इतने भगवानों का जिक्र है, इतने भगवानों का जब नाम है, तो फिर भी हम पीरों पे, मजारों पे हैं, चर्चों में चक्कर लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? या तो तुमको विश्वास नहीं है, या फिर तुम दुष्ट हो।
ये दो ही कारण हो सकते हैं। इसलिए अपने धर्म को धर्म मानो महाराज, अपनी मर्यादा को मर्यादा मानो। और प्रत्येक माता पिता से ये विनती है कि अपने बच्चों को धर्म की शिक्षा दें। जिस प्रकार से माता सुनीति ने अपने बालक ध्रुव को सत्संगों में ले जा करके, संतों के चरणों में ले जा करके धर्म की शिक्षा दी है, वैसे ही आप भी अपने बच्चों को धर्म की शिक्षा दो। भागवत जी के अंदर कितने पात्र ऐसे आते हैं, कितने भगवानों का जिक्र, कितने माता पिता का जिक्र ऐसा आता है जो अपने बच्चों को बिठा करके सुंदर सुंदर संस्कारों की शिक्षा प्रदान करते हैं। कि माता शत्रु पिता बैरी, ये न बालो न पाठयेत। वो माता पिता अपने बच्चों के किसी जन्म के दुश्मन होते हैं जो अपने बच्चों को धर्म की, संस्कृति की, संस्कारों की शिक्षा नहीं देते। धर्म की शिक्षा देना बहुत जरूरी है और माता पिता ही धर्म को बचा सकते हैं। आज हमारा धर्म जो डिमोशन की ओर जा रहा है, आज जो गड्ढे में जा रहा है, जो क्षत विक्षत होता जा रहा है, आज जो विलुप्त होने के कगार पर जा रहा है, उसको रक्षा करने की जिम्मेदारी प्रत्येक माता पिता की है। अगर माता चाहे तो अपने बच्चे को आईएएस ऑफिसर बना दे, माता चाहे इंजीनियर बना दे, माता चाहे डॉक्टर बना दे, माता चाहे संत बना दे, माता चाहे भक्त बना दे, और माता चाहे तो चोर डाकू बना दे। और माताओं एक बात और बता दें महाराज, माताओं का माता होना कब सफल है कि जननी जने तो भक्त जन और के दाता के सूर, नाहि तो जननी बांझ रहे काहे गवावे नूर। माता पुत्रवती युवती सोई होई, ताकर पुत्र भरत अस होई। माता का माता होना जब सफल है जब उनका पुत्र भरत की तरह भक्त बने, ध्रुव की तरह भक्त बने, प्रहलाद की तरह भक्त बने। हम बच्चों को धर्म नहीं सिखाएंगे। आजकल महाराज अभी 25 दिसंबर गया है, माता पिता बड़े शौक से अपने बच्चों को वो लाल ड्रेस, वो मूंछों वाला बुड्ढा बना करके, दाढ़ी वाला बुड्ढा बना करके भेजते हैं। बेटा हाँ, क्या कहते हैं उसको, हाँ सेंटा क्लॉज। उसने और महाराज जान में फांसी दे रखी है सेंटा। क्रिसमस मनावेंगे, हैप्पी क्रिसमस। अरे भैया, जब हमारी प्रकृति ने, जब हमारे धर्म ने हमको इतने प्रकार की वनस्पति पेड़ पौधे दे रखे हैं, तो हम प्लास्टिक के पेड़ की पूजा क्यों करें, क्यों प्लास्टिक के पेड़ का त्योहार मनावें? जिस दिन क्रिसमस की पूजा होती है उस दिन हमारे शास्त्रों में तुलसी पूजन का भी जिक्र आता है, जो 24 घंटा हमको ऑक्सीजन प्रदान करती है। उस तुलसी का पूजन करो, उस तुलसी की रक्षा करो, ज्यादा से ज्यादा तुलसी अपने घर में लगाओ। प्रत्येक माता पिता को चाहिए कि हमारे बच्चे सनातन से जुड़े, क्योंकि महाराज ये आदि सनातन धर्म ही हमारा धर्म है। और धर्मो रक्षति रक्षतः। आज हमने अपने बच्चों को अपने धर्म के बारे में नहीं सिखाया। जब तक अपने बच्चों को अपने धर्म के बारे में नहीं सिखाएंगे तो महाराज आगे चलकर के हमारा धर्म जीवित नहीं रहेगा। हम इस अभिमान में जी रहे हैं कि हमारा धर्म तो करोड़ों वर्ष पुराना है, इसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। लेकिन हमारी ये हालत रही तो हमारा धर्म बचने वाला नहीं है। अगर तुम्हारी भी यही हालत रही तो कल से अपने भी घर में मुर्गा और बकरा काटने के लिए तैयार हो जाना। यही हाल होंगे तुम्हारे हमारे यहाँ। ये लव जिहाद का शिकार हमारी बच्चियां हो रही, क्यों हो रही हैं? क्योंकि हमने इनको धर्म की शिक्षा नहीं दी। और जब तक इनको धर्म की शिक्षा नहीं मिलेंगी तब तक ऐसे ही 35-35 टुकड़ों में हमारी बच्चियां हमको सूटकेस में बंद होती हुई मिलेंगी, फ्रिज में बंद होती हुई मिलेंगी, जब तक इनको धर्म की शिक्षा नहीं मिलेगी। हमको महाराज इस धर्म को जोड़ने के लिए लोगों के घर घर जाना पड़ रहा है कि चलो कथा सुनो, भगवान का काम देखो, भगवान के धाम से जुड़ो। घर घर जाकर के हमको जगाना पड़ रहा है, फिर भी लोग आने के लिए तैयार नहीं है। बंधुओं, विधर्मियों को देखो, चाहे दिहाड़ी छोड़नी पड़े, मजदूरी छोड़नी पड़े, ऑफिस छोड़ना पड़े, अगर हमको एक दिन अपने उसमें जाना पड़े, एक दिन मस्जिद में जाना पड़ेगा तो मजदूरी भी लोग छोड़ देंगे। यही के लोगों ने बताया था कि आज हमारे यहाँ दिहाड़ी पे भी नहीं आए, आज शुक्रवार है। शुक्रवार को मस्जिदों में भीड़ बढ़ रही है। हम किसी के विरोधी नहीं है, हम उनका विरोध नहीं कर रहे, लेकिन हम तुमको जगा रहे हैं कि तुम किसी प्रकार जग जाओ।
कि तेरा आज का न बोलना उस दिन तुझे याद आएगा, कि तू बोलना तो चाहेगा पर बोल नहीं पाएगा। आज यदि हमने अपने धर्म की रक्षा करने की जिम्मेदारी नहीं उठाई तो कल हमको रोना पड़ेगा। आज तो हम बोलते नहीं है। अगर हमारी राम जन्म की रामनवमी की यात्रा पे पत्थर फेंकते हैं तो हम पे नहीं फेंके, वो दिल्ली वालों पे फेंके हैं। अगर हमारी जल यात्रा पे शंकर जी के लिए जल चढ़ाने जाते हैं, उस यात्रा पे अगर कोई फायरिंग करता है, कोई हथियार छोड़ता है तो हम पे नहीं छोड़े, वो तो हरियाणा में नूह वालों पे छोड़े गए हैं। वो तो अगर हमारी कावड़ यात्रा पे कोई थूकता है वो हम पे नहीं थूका, वो तो उधर यूपी वालों पे थूका है। हमारा नंबर आवेगा तब बतावेंगे। अभी तो पड़ोसी से बीत रही है, हमसे बीतेगी तब बताएंगे। जब आज आप पड़ोसी के साथ नहीं बोलते तो कल तुम्हारे साथ भी कोई बोलने वाला पैदा नहीं होगा। अब ये ताली किसी ने बजाई है ये तो बताओ। गुरुजी ने बढ़िया बात कह दी इसलिए, ये बढ़िया बात कहने के लिए नहीं है, ये बढ़िया बात अपने जीवन में उतारने के लिए है। आज हमारी बड़ी विडंबना है, पुजारियों को मंदिरों में घंटी मशीन से बजा करके आरतियां करनी पड़ रही हैं और हम लोग अपने घरों में बैठे टीवियों के रिमोट बदल करके जोकरों को देख करके हंस रहे हैं। अगर हम पर रोज नहीं जाया जाता तो कोई एक दिन ऐसा बांधो, शनिवार का दिन, मंगलवार का दिन, इतवार का दिन, कोई भी एक दिन बांधो जिसमें लोग ज्यादा से ज्यादा एक साथ इकट्ठे होकर के मंदिर जाएं, हनुमान चालीसा का पाठ करें, सुंदरकांड का पाठ करें, इकट्ठे होकर के आरती करावें, जिससे हमें भी लगे कि हम कितने मजबूत हैं और विधर्मियों को भी लगे कि हम कितने मजबूत हैं, जो हमारी तरफ आंख उठा करके भी देख नहीं सके। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। अब ज्यादा तो कहना क्या है महाराज, आप सब समझदार हैं, इतना कहते कहते पसीने आ गए। लेकिन महाराज मुझे लगता है अगर आपने मेरी इन बातों को जीवन में उतार लिया। एक गांव मैंने ऐसा देखा महाराज, एक तो सनौली गांव है जहां आज भी 50-40 बच्चे इकट्ठे होकर के आते हैं और शाम को 6:30 बजे से 7 बजे तक हनुमान चालीसा का सुंदरकांड का पाठ करते हैं। और एक गांव देखा हमने अतौलापुर, जहां हमारी कथा हुई और हमारी कथा के माध्यम से लोगों ने ये प्रेरणा ली। आज भी 20, 25, 30 आदमी इकट्ठे होकर के मंदिर में जाते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, माता पिता अपने बच्चों को लेकर के जाते हैं। तो आप लोगों को भी ये निभाना चाहिए। अब महाराज चलते कन्हैया के जन्म की ओर, समय बहुत हो गया, नहीं फिर फोन दिखाओगे, समय हो लिया। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। ये भजन करे मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा। भजन करे मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा। भजन करे मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा। ताली बजाते हुए बुढ़ापा किसने देखा। लंगड़े हो जाओगे, तुम कर नहीं पाओगे, तुम कर नहीं पाओगे। तीरथ करे मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा। तीरथ करे मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करे मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है।
भजन करे मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। हाथ से मोटे हो जाओगे, हाथ से टोटे हो जाओगे, दान तुम कर नहीं पाओगे, दान तुम कर नहीं पाओगे, दान तुम कर नहीं पाओगे। दान तुम कर नहीं पाओगे। दान करे मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। दान कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करे मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। दान से पहले हो जाओगे, दान से पहले हो जाओगे। बुढ़ापे में ना जाने कौन कौन सी बीमारी लग जाती है। कहते हैं तो सुनते भी नहीं है, कुछ बात बोल तो समझ में नहीं आती, इसलिए कान से पहले हो जाओगे, दान से पहले हो जाओगे। भजन तुम सुन नहीं पाओगे, भजन तुम सुन नहीं पाओगे। भजन सुन मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन सुन मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करे मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। कान्हा रे, पहले तू सोया माँ की गोदी में जाके, और जवान हुआ तू सोया नारी को गले लगा के, और बूढ़ा तू हुआ तू सोया दरवाजे पे जाके। अरे इंसान, तूने सोचा है कि तू खाती है, सब जगह तो सो करके देख लिया, शमशान में सोना बाकी है क्या। भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। 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 बोली वृंदावन बिहारी लाल की, जय हो, राधा रानी सरकार की। जय हो। बड़े भाव के साथ में नवम स्कंद की कथा में सूर्यवंश का वर्णन आता है और राम कथा का वर्णन आता है। अब समय इतना नहीं है कि आपको राम कथा भी सुना पावे, लेकिन राम कथा का स्पर्श प्रथम श्लोक के माध्यम से, एक श्लोक की रामायण के माध्यम से करते हैं कि आदौ राम तपोवनादि गमनम हत्वा मृगाम कांचनम वैदेहरणाम जटायु मरणम सुग्रीव संभाषणम बाली निग्रहणम समुद्र तरणम लंकापुरी दाहनम पश्चाद रावण कुंभकर्ण हननम इति रामायणम। दशरथ जी के यहाँ राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों भैयाओं का प्रादुर्भाव हुआ, नामकरण हुआ। कुछ दिन के बाद में विश्वामित्र जी लेने के लिए आए। वन में जाए ताड़का मारी, चरण छुआए अहिल्या तारी। ऋषियों के दुख हरते राम, पतित पावन सीताराम।
जंगल में जाकर के सबसे पहले विश्वामित्र जी की यज्ञ को सफल बनाया, ताड़का का उद्धार किया, विश्वामित्र जी के यज्ञ को सफल किया। उसके बाद विश्वामित्र जी के यहाँ जनकपुर से मिथिलापुरी से निमंत्रण आया सीता स्वयंवर का, राम लक्ष्मण को लेकर के विश्वामित्र जी जनक जी के यहाँ जा रहे हैं। रास्ते में गौतम ऋषि का आश्रम पड़ा, उनकी जो नारी अहिल्या है वो पत्थर बनी पड़ी है, पैर लगाते ही वो नारी बन गई। भगवान ने उसका उद्धार किया। जाकर के महाराज सीता स्वयंवर में पहुंच गए। देश देश के भूप बुलाए, अनेक अनेक देश के राजा जनक जी ने स्वयंवर के लिए बुलाए। लेकिन महाराज प्रतिज्ञा रखी गई कि जो भी इस सिंह धनुष को उठा लेगा वही सीता जी के गले में वरमाला, उसके ही साथ में सीता जी का वरण होगा। महाराज शिव धनुष उठाने की ये जो स्वयंवर है वो क्यों रखा गया कि शिव धनुष को जो उठावेगा, प्रत्यंचा चढ़ाएगा, उसका विवाह सीता जी के साथ होगा। क्योंकि महाराज शिव धनुष इतना भारी था कि जिसको उठा पाना बड़ा मुश्किल था। लेकिन एक दिन सीता जी ने बाएं हाथ से उठा करके उस धनुष को अलग रख दिया। तब ये स्वयंवर रखा गया कि महाराज जैसा काम सीता ने किया है, इस धनुष को उठा करके रख दिया, दूसरा कोई इस धनुष को उठा सकता है तो उसके साथ सीता का विवाह होगा। भूप सहस दस एक ही बार लगे उठावन टरे नटारा। किसी से जब धनुष नहीं उठा, गुरुजी के आदेश के अनुसार रामचंद्र जी उठे और उन्होंने, गुरुजी ने आदेश दिया, विश्वामित्र जी ने उठा और राम भंजो भव चापा मेटो तात जनक प्रतापा। आप खड़े हो जाओ और ये धनुष को चढ़ाने की बात करते हैं, तुम उसे तोड़ दो। ये तो कहते जो प्रतिज्ञा चढ़ावेगा, लेकिन तुम चढ़ाने का काम खत्म करो, तुम तो तोड़ दो। क्योंकि धनुष अभिमान का प्रतीक होता है और अभिमान को चढ़ाया नहीं तोड़ा जाता है। तुम इसे तोड़ दो। और महाराज छुअत चाप, जैसे ही राम जी ने छुआ, उठाया, प्रतिज्ञा चढ़ाई, धनुष दो टुकड़ों में बट गया, टूट गया धनुष। सीता जी ने वरमाला डाली। लक्ष्मण जी का विवाह उर्मिला के साथ हुआ। दशरथ जी के यहाँ से अयोध्या से बारात आई तो शत्रुघ्न और भरत का भी विवाह श्रुतकीर्ति और मांडवी के साथ हुआ। लौट करके अयोध्या आए, राम जी को राज तिलक होने की तैयारी चल रही है। गुरु वशिष्ठ से आज्ञा ली, राज तिलक तैयारी की ली, कल को होंगे राजा राम, पतित पावन सीताराम। लेकिन कुटिल मंथर आने वैकाई केकई ने यह बात सुनाई, दे दो मेरे दो वरदान पतित पावन सीताराम। भरत पुत्र को गद्दी दीजिए, मेरी विनती तुम सुन लीजिए, भूत प्रात वन भेजो राम, पतित पावन सीताराम। राम को 14 वर्ष का वनवास और मेरे बेटा भरत को राजगद्दी प्रदान करो। सुआद और राम तपो बना दे गमनम, राम जी को जंगल में जाना पड़ा। तापस वेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी। जंगल में भी गए तो कैसे गए? तापस वेश, तपस्वियों का वेश बना करके। आदव राम तपो बना दे गमनम, हत्वा मृगम कांचनम वैदेही हरणम। एक सोने के मृग को मारने के लिए गए, इधर सीता जी का हरण हो गया, वैदेही हरणम। जटायु मरणम, जटायु का मरण हो गया। सुग्रीव संभाषणम, बाली निग्रहणम समुद्र तरणम, बाली को मार दिया। इधर हनुमान जी ने लंका को पार कर दिया। लंका पुरी दहनम, लंका को फूंक दिया। पश्चात रावण कुंभकर्ण हननम, एतद्य रामायणम। बाद में रावण मारा गया, कुंभकर्ण मारा गया, राम जी का राज तिलक हो गया और रामायण पूरी। बोली राजा रामचंद्र भगवान की। अब चलते हैं मथुरा की ओर, चंद्रवंश की ओर चलते हैं। चंद्रवंश में एक बड़े प्रतापी राजा है जिनका नाम है उग्रसेन। इनका नाम है उग्रसेन। उग्रसेन मथुरा के राजा है और मथुरा बहुत बड़ा राज्य है। लेकिन कहते बंधुओं कि रहे मन पिछले पुण्य प्रताप ते और बदल जाते हैं अंश। हिरण्याकश्यप के प्रहलाद भये, उग्रसेन की कंस। ये सब हमारे पुनर्जन्मों के कर्मों का फल है।
हमने पिछले जन्म में प्रारब्ध में जैसे कर्म किए हैं ना, संतान हमें वैसे ही मिलती है। हिरण्याकश्यप कितना दुष्ट राजा था, कितना बड़ा राक्षस था, लेकिन उसके घर में प्रहलाद जैसा भक्त जन्म लेकर के आया। और उग्रसेन बड़े धर्मात्मा राजा थे, उनके यहाँ कंस जैसा दुष्ट जन्म लेकर के आया। जन्म लेते ही संतों ने बता दिया, उग्रसेन तुम्हारा जो बेटा कंस है ना, वो ब्राह्मणों का विरोधी होगा, गौओं का विरोधी होगा, संतों का विरोधी होगा, धर्मद्रोही होगा। तो उग्रसेन जी ने एक लकड़ी के बक्से में बंद करके और उसको यमुना में बहा दिया। ऐसा दुष्ट बालक हमें नहीं चाहिए, जो धर्म के विरुद्ध चले उस बालक का हम करेंगे क्या, उसका तो त्याग कर देना ही अच्छा है। बक्सा बहता बहता बटेश्वर पहुंच गया। बटेश्वर के राजा है सूरसेन। सूरसेन जी ने इस बक्से को निकाला और उसमें से जब बालक निकला तो उसकी पालन पोषण अपने यहाँ करने लगे। सूरसेन जी के बेटे का नाम वसुदेव है और वसुदेव जी के साथ कंस का भी पालन पोषण होने लगा। समय आने पर कंस को पता लगा कि मैं तो इनके यहाँ रह रहा हूं, मैं तो मथुरा के राजा उग्रसेन का बेटा हूं। ब्रह्मा जी की तपस्या करी, अनेक राक्षसों की सेना बनाई, अगासुर, बकासुर, तृणावत, प्रणवासुर, विलंबासुर, अरिष्टासुर, व्योमासुर, धेनुकासुर, केसी, वत्सासुर, बकासुर, पूतना, अनेक प्रकार के राक्षसों को लेकर के मथुरा पे चढ़ाई कर दी। उग्रसेन जी को जेल में डाल दिया, चाचा देवक को जेल में डाल दिया और मथुरा की गद्दी पे विराजमान हो गया। धर्म का द्रोह करने लगा। ये खबर फैला दी कि कोई भी मेरे राज्य में धर्म का काम नहीं करेगा, कोई यज्ञ नहीं करेगा, कोई पूजा पाठ नहीं करेगा। अब महाराज कोई कितना भी दुष्ट व्यक्ति कौन हो, उसके भी मन में ये भाव आता है कि लोग मेरी बड़ाई करें। वो भी ये सोचता है कि लोग मेरी बड़ाई करें। कंस ने सोचा वैसे तो लोग मुझसे डरते हैं, लेकिन ऐसा कोई काम करो जिससे मेरा गुणगान लोग करें। उन्होंने विचार किया कि चाचा देवक तो जेल में है और चाचा की बेटी जो देवकी है ना, वो कुंवारी है, और अगर मैं उसका विवाह करूंगा तो ये समाज मुझे बहुत ज्यादा मान सम्मान इज्जत देगा कि देखो पिताजी चाचा जी जेल में थे, लेकिन फिर भी भाई ने अपनी बहन का विवाह करके धर्म को निभाया है। अब हमारे वर देखने के लिए कहा जाए सो अपने मित्र वसुदेव जी थे, वसुदेव जी के साथ में, और अपनी बहन देवकी का विवाह कंस ने कर दिया कि गौरवी रोहिणी भद्रा मदिरा रोचना एला देवकी प्रमुखा आसन पत्नियां आनक दुंदोवे। वसुदेव जी की 7 पत्नियां है, 6 पत्नी पहले से है, 7वीं देवकी है। देवकी प्रमुख आसन, देवकी सबसे प्रमुख है, सबसे बड़ी रोहिणी है। विवाह किया तो कंस अपनी बहन को विदा करने के लिए रथ चला करके जा रहा है कि लोग मुझे बड़ा मान सम्मान देंगे, लेकिन कहते हैं बंधुओं, मन चाही नहीं होत है और प्रभु चाही तत्काल। बलि ने चाहा बैकुंठ को भेज दिया पाताल। हम मन में कितना भी अच्छा सोचे, लेकिन वो अच्छा हमारे सोचने से नहीं होता। सुनहो भरत भावी प्रबल और बिलख कहे मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन वर्ण यश अपयश विधि हाथ। अगर तुम कोई काम करने जा रहे हो उससे तुमको यश मिलेगा कि अपयश मिलेगा, बड़ाई मिलेगी या बेइज्जती होगी, ये तो भगवान जाने। कोई काम करने जा रहे हो, बिजनेस करने जा रहे हो, उस बिजनेस में लाभ होगा कि हानि होगी वो परमात्मा जाने। लाखों करोड़ों लगा के बिजनेस तो कर सकते हैं, अब घाटा मुनाफा तो ठाकुर जी के हाथ की बात है। कंस ने चाहा तो इतना अच्छा कि महाराज मैं बहन को विदा करूंगा तो लोग बड़ी बड़ाई देंगे, लेकिन वह आकाशवाणी हो गई। आकाशवाणी ने कह दिया, कंस जिस बहन देवकी को आज तू इतने मान सम्मान से विदा कर रहा है, उसी का 8वां गर्भ तेरा काल होगा। अब तो महाराज कहाँ की बहन, कहाँ की विदाई, कहाँ के विवाह, कहाँ की शादी। तुरंत कूदा रथ में से और जाकर के देवकी के केस पकड़े और केस पकड़ कर उससे नीचे खींच दिया, और जैसे ही अपनी तलवार निकाली मारने के लिए देवकी को तैयार हुआ तो वसुदेव जी ने हाथ पकड़ लिया। अरे मित्र, ये क्या कर रहे हैं?
एक नारी पर हाथ उठाते हुए क्षत्रियों को शोभा नहीं देता। तुम ये क्या कर रहे हो? कंस कहता वसुदेव तुमने सुना नहीं आकाशवाणी ने क्या कहा कि इसका ही जो 8वां गर्भ होगा वो मेरा काल होगा। अरे ये तो मेरे काल को जन्म देगी, ये तो मेरी सबसे बड़ी शत्रु है, मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। जब ये देवकी नहीं रहेगी तो 8वां गर्भ कहां से होगा, 8वां बालक कहां से होगा? मैं इसको ही मार दूंगा। हाथ रोक लिया वसुदेव जी ने। मित्र आप तुम ऐसा नहीं कर सकते। कंस कहता है मित्र तुम भूल गए तुम मेरे मित्र हो और मुझको मरता हुआ देखना चाहते हो। वसुदेव जी कहते मित्र मैं तुम्हारा मित्र बाद में हूं, अब पहले देवकी का पति हूं और एक पत्नी की रक्षा करना पति का धर्म है। मैं तुमको इसे मारने नहीं दूंगा। तुम मेरे मित्र हो तो एक काम करो, हम दोनों को जेल में बंद कर दो। जो बच्चे होंगे तुम्हें देते जाएंगे, तुम 8 को मार देना, इसको नहीं मारने दूंगा। उठा के जेल में बंद कर दिया। पहले पुत्र का जन्म हुआ, कंस ने पहले पुत्र को मार दिया। दूसरे का जन्म हुआ, मार दिया। तीसरे का जन्म हुआ, मार दिया। चौथा, 5वां, 6वां 6 पुत्र मार दिए। और 7वें के रूप में भगवान के जो शेष है, शेषनाग, उनका प्रादुर्भाव माता देवकी के गर्भ में 7वें रूप में होता है। और महाराज भगवान कन्हैया को ये याद आई कि मामा जी जन्म लेते ही मार देते हैं, और जो मेरे बड़े भैया बलराम जी हैं, जो शेषनाग का अवतार है, जो शेषनाग इनके गर्भ में गए हैं और मामा जी ने जन्म लेते ही मार दिया, तो इनको मेरी लीला में सहभागी कैसे होंगे? इसलिए इनको बचाना होगा। तो इनका गर्भ से कर्षण करके और रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया। देवकी के गर्भ से खींच के रोहिणी के गर्भ में बिठा दिया। इसलिए इनका एक नाम संकर्षण हुआ। रोहिणी के गर्भ में जब भगवान बलराम जी आए तो भादों के महीना में शुक्ल पक्ष की छठ तिथि, षष्ठी तिथि में दिन के ठीक 12 बजे भगवान बलराम जी का प्रादुर्भाव होता है। बोलिए दाऊ जी महाराज की जय। और रोहिणी जी रह रही नंदी जी के यहाँ। तो बलराम जी का जब जन्म हुआ तो खुशी नंदी जी ने मनाई। अरे दाऊ दादा प्रगटे भई आज ब्रज में लड़ुआ पटे। दाऊ दादा प्रगट भई आज ब्रज में लड़ुआ पटे। दाऊ दादा प्रगट भई आज ब्रज में लड़ुआ पटे। दाऊ दादा प्रगट भई आज ब्रज में लड़ुआ पटे। लड़ुआ पटे या पे पेड़ा लुटत है। लड़ुआ पटे या पे पेड़ा लुटत है। लड़ुआ पटे या पे पेड़ा लुटत है। दादा प्रगट भई आज ब्रज में लड़ुआ पटे। दाऊ दादा प्रगट भई आज ब्रज में लड़ुआ पटे। दादा
भाई आज ब्रज में लड़ुआ बटे गाहु दादा प्रकट भये आज ब्रज में लड़ुआ बटे गाहु दादा प्रकट भये आज ब्रज में लड़ुआ बटे लालो लड़ुआ पांचों मिठैया लड़ुआ माता मिठैया बाजे बधैया और पांचों मिठैया आदि बगैया और माता मिठैया मोहरों की करो बरसात ब्रज में लड़ुआ बटे हरि मोरों की करो बरसात ब्रज में लड़ुआ बटे गाहु दादा प्रकट भये आज ब्रज में लड़ुआ बटे गाहु दादा प्रकट भये आज ब्रज में लड़ुआ कोई राउडी महाराज की जय। और महाराज 8वें गर्भ में भगवान कन्हैया का प्रादुर्भाव माता देवकी के गर्भ में होता है। उधर योग माया को भगवान ने आदेश दिया कि आप माता यशोदा के गर्भ से गोकुल में जन्म लेना और मैं माता देवकी के गर्भ से मथुरा में कंस की जेलों में जन्म लूंगा और आपको जेलों में लाया जाएगा, मुझे गोकुल पहुंचाया जाएगा। और इधर समस्त देवी देवता भगवान की अवतार की प्रतीक्षा करने लगे। और इधर भादों का महीना, कृष्ण पक्ष, अष्टमी तिथि, रोहिणी नक्षत्र, बुधवार। आज कौन सा वार है? और बुधवार के दिन भगवान का जन्म हुआ था। बुधवार, लेकिन फर्क इतना है कि यहाँ दिन में हो रहा है, वहां रात में हुआ था। रात्रि के ठीक 12 बजे।